तो सबसे पहले तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि मुझे जो है अपना केबी हिंदी एनिमे चैनल जो है वापस आ गया है, यानी कि मिल गया है। लेकिन एसबी हिंदी एनिमे अभी तक मुझे नहीं मिला है, पता नहीं वो मिलेगा भी या नहीं। तो इसी वजह से मैं एसबी हिंदी एनिमे चैनल पर जिस मनोहा को कंटिन्यू कर रहा था, अभी उस मनोहा को इसी चैनल पर डालूंगा। और अगर एसबी हिंदी मेरा चैनल नहीं आता है तो फिर मैं इस चैनल पर जो है उस चैनल में जितने भी सारे वीडियो था वो सब कुछ डालूंगा। अभी आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग इस चैनल में और मेरा कोई भी चैनल, दोनों चैनल पे बहुत ज्यादा भरपूर सपोर्ट दिखाए। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ इतनी ज्यादा आप लोग सपोर्ट दिखाए, प्लीज ये करो। और मैं एक नया चैनल भी बनाऊंगा आगे, ये देखते हैं क्या होता है या नहीं होता है। और अगर ज्यादा ही 7 दिन हो जाता है चैनल हो करने का तो फिर मुझे तो कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग ओनरशिप का वाला ईमेल ही चेंज कर देगा। अभी तक यूट्यूब क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, वो लोग सिर्फ मुझसे प्रूफ ही मांग रहे हैं। मैं इतने ज्यादा प्रूफ दे रहा हूँ कि मैं थक गया हूँ, लेकिन वो लोग कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। पता नहीं यूट्यूब ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ ही। खैर, तो आप लोग पूरी एपिसोड को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर 1 घंटा जो नए एपिसोड भी मैंने डाला है, क्योंकि जो कि एसबी हिंदी चैनल पर मैं डालने वाला था वो वहाँ पर डालने समय जो चैनल हैक हो गया था, इस वजह से डाल नहीं पाया था वो एपिसोड भी यहाँ पर ऐड है। तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। तो गाइस, आज से हम लोग और एक नई मनहवा को शुरू करने जा रहे हैं। ये भी मेरा एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया है, और पिछली वाला मनहवा मेरा खत्म हो गया है, उसका 2 एपिसोड मैंने डाल दिया है, यानी कि फुल 7-7 घंटे करके 14 घंटे का 2 वीडियो मैंने डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। तो ये जो मनहवा है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मनहवा है। हालांकि इसका ज्यादा चैप्टर अभी रिलीज नहीं हुआ, 663 चैप्टर रिलीज हुआ है। अभी तक शायद कोई नहीं किया, अगर कोई किया है तो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग करेंगे। तो ये एक ऐसा मनहवा है जिस मनहवा में हम लोगों को जो एडवेंचर, कॉमेडी, ड्रामा और साइंस ऑफ लाइफ भी दिखाया जाता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा सिस्टम पसंद है, सिस्टम वाले मनवा, जो कि एक अच्छे गरीब लड़का धीरे धीरे कैसे अमीर होता है एक सिस्टम की मदद से, वो चीज अगर पसंद है तो ये मनवा आप लोगों के लिए है। तो ये मनवा एक हमारा मेन कैरेक्टर को लेकर शुरू होता है, जिसका नाम है तियाशियो, जो कि एक फॉर्मर कस्टमर यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। लेकिन उसके अभी तक मतलब उसने एक कंपनी के लिए आवेदन किया था, यानी कि ई शांग सोंग नामक एक कंपनी। लेकिन उस चीज में उसका ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया था। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक सिस्टम पॉप अप होता है, और उसी सिस्टम में उसे ये कहा जाता है कि क्या तुम रेगुलर एम्प्लॉय से आगे की तरफ जाने का पथ को जो है चुनना क्या चाहोगे। तो फिर हम लोग को इस मनहवा पे दिखाया जाएगा कि तियाशो को सिस्टम की मदद से एक नॉर्मल एम्प्लॉय से एक लेजेंडरी एम्प्लॉय कैसे बनते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एपिसोड शुरू होते ही हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि किम तियाशो को हम लोग देख पाते, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगते हैं पेंटर के रूप में, जो अपने काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और उसी के साथ साथ वो दूसरे कामों के लिए भी अप्लाई कर रहे। वो अपनी मोबाइल की तरफ देखता हुआ बहुत ज्यादा निराश होते हैं, क्योंकि इस बार भी उसे जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि उसने इस बार जियनशू ग्रुप में एक जनरल पोजीशन के रिक्रूटमेंट के लिए 2018 में एक एप्लीकेशन किया है। लेकिन उसका जो स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट से ये सिलेक्ट नहीं हो पाया। इसी वजह से उसे वो लोग बता रहे हैं कि हमें खेद है कि आप इतनी ज्यादा होशियार और अपना इतनी ज्यादा ईमानदार होने के बावजूद भी हम लोग आप नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारा अभी इनफ पोजीशन बचे हुए नहीं है। हम आशा करते हैं नेक्स्ट टाइम आपके पास हम लोग आएंगे और नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ काम कर पाएंगे, यानी कि उससे जो है रिसीव नहीं किया जाता है। तभी अचानक से वही पर काम के वहाँ पर और एक दोस्त आ जाते हैं, बताने लगते हैं। वो आदमी बताता है कि क्या तुम दोबारा से ठीक हो गए हो। तियाशो यही कहते हैं कि चियल शियोंग हेवंग टीम, मैं अपना पूरा काम कंप्लीट कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है। ये सुनता हुआ आदमी कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम दोबारा से मुझे झूठ बोले हो। लेकिन वो आदमी जब देख पाते हैं कि उसके पीछे जितने भी सारे काम रहे थे वो एकदम फिनिश हो गया, तब वो कहते कि हाँ अच्छा, तो फिर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, यानी कि सिर्फ 1 साल ही हुआ है, लेकिन तुम अपने काम पे बहुत माहिर हो। तो किम तियाशो ये बताता है कि मैं जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया था, यानी कि मैं ग्रेजुएट हो गया था, हाई स्कूल खत्म करने के बाद ही मैं अपना जॉब को शुरू कर दिया था। मैंने आपको जो है पार्टी में, ड्रिंकिंग पार्टी में ये बातें मेंशन किया था। ये सुनता हुआ ये आदमी यानी कि जो इसका नाम है चियोशो, वो बताने लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो तियाशो बताने लगते हैं कि नहीं, आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, आपने कुछ ज्यादा ही पी ली थी उस समय, तो इसी वजह से आपका थोड़ा सा मेमोरी लॉस ज्यादा ही हो रहा है। चियोशो कहते हैं कि हे पंक, क्या तुम अपनी वांग निम के साथ ऐसे बात करोगे। ये सुनता हुआ हंसता हुआ अपना काम करने लगता है, बताता है कि ठीक है वांग निम, आप जाके एक सिगरेट ब्रेक लीजिए, मैं जो है अपना काम को फिनिश करके जल्दी आता हूँ। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है उसकी पेट में। तभी ये आदमी चियोशो कहते कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है। तो तियाशो कहते कि नहीं नहीं, मैं जो कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वो अपनी पीठ के नीचे हिस्से में जो है हाथ रख करे, क्योंकि उसका पेन किलर का जो इफेक्ट है वो अभी खत्म होते जा रहा है, क्योंकि वो अभी जो है अपना लोअर बैक पेन के लिए भुगत रहे हैं। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जब सैंडविच पैनल को उठा रहा था, तभी अचानक से उसे ये क्रैक आया, और उसी वजह से 6 महीने से वो इसी चीज के दौरान भुगत रहे हैं। खैर उसके बाद उन लोगों का काम खत्म हो जाता है। हम लोग यहाँ पर टीम लीडर को देख पाते हैं। टीम लीडर यहाँ पर चियोशो को थोड़ा सा डरने लगता है, क्योंकि वो उसे ये कहता है कि तुम तियाशो से थोड़ा सा सीखो। तब ये सुनता हुआ चियोशो कहता है कि टीम लीडर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। टीम लीडर ये कहते हैं कि क्या तुमने ये नहीं सुना है कि तियाशो ने आज भी तुम्हारा पूरा का पूरा काम कर दिया है, तो फिर एटलीस्ट तुम्हें तो उसका बात थोड़ा सा सुनना ही चाहिए। तब ये सुनता हुआ चियोशो कहते हैं कि कम ऑन, आप हमेशा से तियाशो के जो है फेवर में रहते हैं। टीम लीडर कहते हैं कि देखो तुम एटलीस्ट अपना एक काम जो है वो प्रॉपर्ली करो, तो फिर मैं तुम्हारा भी तारीफ करूंगा, और ऐसे
काम के लिए बहाना देना जो है बंद कर दो। जियोशोंग कहता है कि ठीक है ये कहते हो निराश होकर जाने लगता है। यहाँ पर टीम लीडर तियाशुक को बताने लगे, तियाशुक क्या तुम्हारा पीठ का मतलब बैग ठीक है? तियाशुक बताता है कि हाँ ठीक है, और आपने बताया इस वजह से आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप मेरे साथ बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, इस वजह से आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर उससे वो टीम लीडर जो उस कारपेंटरी के रूप में स्विच करने के बारे में भी बात करते हैं। तभी ये सुनता हुआ तियाशुक बताते हैं कि विल ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ। ये सुनता टीम लीडर कहते हैं ठीक है, तो फिर मुझे समझ में आ गया है। और फिर सभी लोगों को कहता है कि एवरीवन अगर किसी को अपना घर जाना है आज तो आप लोग जा सकते हैं, और जो कोई भी नहीं जाना चाहते हैं वो हमारे साथ ड्रिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। और तियाशुक तुम्हारे बारे में क्या तुम भी हमारे साथ ड्रिंक पे ज्वाइन करना चाहोगे? तियाशुक बताए नहीं, मुझे जो थोड़ा सा हॉस्पिटल विजिट करने की जरूरत है क्योंकि मेरा मेडिसिन अभी भी खत्म हो गया है। टीम लीडर बताएगी ठीक है तुम जा सकते हो। यार उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि तियाशुक जो है वो अपनी कार पे बैठ जाते हैं, यानी कि अपनी एक टैक्सी को बुलाकर बैठते हैं, और वहाँ से जाने वक्त ये सोचता है कि अभी मेरा ऐसा सिचुएशन हो गया है कि मैं बिना पेन किलर के अपने काम पर नहीं आ सकता हूँ, मुझे एक बहुत ज्यादा स्टेबल जॉब की जरूरत है। इसी वजह से मैंने बहुत सारे जगह पर जो है अप्लाई किया है, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग की वजह से मैं ज्यादातर जगह पर पास नहीं हो पाया। ये सोचते हैं वो जो है हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो ये भी सोचता है कि ऑफकोर्स मैं जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होता है उन सारी चीजों के लिए जो है मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं ऐसे लेबर के काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये बैक पेन की वजह से मैं ये चीज और ज्यादातर नहीं कर सकता हूँ। और पर डॉक्टर उसे जब चेक करने लगता है वो चिल्लाने लगता है। डॉक्टर बताने लगता है कि देखो तुम्हारे ये बोन में बहुत सारे चीजों का फ्रैक्चर हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा सीरियस है, तुम्हें देखो और ये फिजिकल वर्क नहीं करने के मतलब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब किम तियाशुक ये बताता है कि लेकिन अंजोशी मैं जो है इस काम के बिना अपना गुजारा भी नहीं कर पाऊंगा। अंजोशी यानी कि ये डॉक्टर बताता है कि देखो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम और कोई जॉब क्यों ना ढूंढ लेते हो, क्या तुम अपने पापा की तरह ऐसी मरना चाहते हो? यानी कि वो उसके पापा के बारे में तभी सोचने लगता है कि उसके जो पापा हैं वो 13 साल पहले जो है गुजर गए थे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। जब वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे उसके पापा अचानक से वो वहां से नीचे गिर गए, और यहाँ पर जो इसी वजह से मेन कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इसका ब्लेम पूरा का पूरा डाल दिया। और यहाँ पर जो ऑनर था वो कंपनी बंद होने से पहले एकदम से गायब हो गया, उसका कोई आता पता नहीं था। और फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन लोगों को 25 मिलियन ओन मिला। देखो 25 मिलियन ओन मतलब इतनी ज्यादा खास पैसा नहीं होते हैं, यानी कि वो लोग फैमिली में सिर्फ 2 ही मेंबर है। और डॉक्टर तभी उसे ये बताता है कि अगर तुम्हें मॉम को इस चीज के बारे में पता चला तो फिर तुम क्या करोगे? देखो तुम ये चीज को दोबारा से सोचो, क्योंकि तुम ऐसे जो पेन किलर ले रहे हो ये सिर्फ तुम्हारा टेम्पररी रिलीफ देगा, ये कोई तुम्हारा एकदम सॉल्यूशन नहीं देगा। देखो ये तुम्हारा ये जो लोअर बैक का पेन है इस पेन को हेल्पफुल नहीं करेंगे, यानी कि इसको ठीक करने के लिए। लेकिन उसकी बात को तियाशुक नहीं सुनता है, वो कहता है कि लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पर अच्छे अच्छे वेतन भी मिलते हैं। तभी ये सुनता हुआ डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहते कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ और कोई भी बात नहीं करूंगा, अगर तुम ऐसे कंटिन्यूअसली करते रहे तो फिर तुम दोबारा से मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए कभी भी मत आना। और नर्स को बुलाकर बताता है कि चलो इसे जल्दी से जल्दी निकालो, लेकिन नर्स बताता है कि उसने अभी तक अपना फी नहीं दिया है। तो डॉक्टर बताता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है, जस्ट उसे यहाँ से भेज दो, वो कभी ना यहाँ पर वापस आ पाए मेरे साथ ढूंढने के लिए। यहाँ पर तियाशुक तो सॉरी बताता है, लेकिन ये डॉक्टर का बहुत ज्यादा अच्छे होता है, इसी वजह से वो उसकी मॉम की खाते के अकाउंट पर जो है पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और सोचता है कि मिस यूनजुन मुझे पता नहीं कि आपने क्यों योंगुन को सबसे पहले पसंद किया और उसके वजह से आपका लाइफ आज ऐसा हो गया। अभी हमने पता नहीं कि डॉक्टर के साथ उसका क्या रिलेशन है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं तियाशुक वो उसकी मॉम के पास चले जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार पड़े रहते हैं। उसकी मॉम को वो पूछने लगता है कि मॉम क्या आपको बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं? उसकी मॉम बताता है कि देखो तुम्हारे चिंता जितनी ज्यादा दर्द देते उसके खिलाफ से ये कोई भी बात नहीं है, यानी कि ये कोई काम मतलब थोड़ा बहुत है, और तुमने मुझे अभी अभी जो है बहुत सारे पैसों को भेजा है, तो तुम्हारे पास इतनी सारा पैसा कहाँ से आया? तभी वो कहते कि क्या पैसा? और फिर उसकी मॉम दिखाता है कि उसके अकाउंट में जो पैसा भेजा है। तभी ये चीज देखता हुआ तियाशुक सोचने लगती कि यहाँ पर किसने इतने सारे पैसा उसे भेजा है? क्या मैनेजर ने भेजा है या टीम लीडर भेजा है, या हो सकता है कि हानवुल अंजुशी यानी कि वो डॉक्टर भेजे हैं? उसकी मॉम दोबारा से ये पूछता है कि तुम्हारा कंपनी में काम कैसा चल रहा है, क्या ये अच्छे है? तभी ये सुनता हुआ कि तियाशुक बताने लगती कि हाँ मैं वहाँ पर अच्छे से काम कर रहा हूँ, मेरा जो यहाँ पर सीनियर कलीग है वो लोग भी अच्छे से मेरा कंपनी पर देखभाल करते हैं। तभी ये सुनता हुआ उसकी मॉम बताए दैट्स गुड, मेरा सन बहुत ही ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं और मैं जो है इस बीमारी से बहुत जल्दी ओवरकम भी कर जाऊंगी। तियाशुक बताने थे कि आप बहुत ज्यादा थके हुए नहीं है क्या, प्लीज आप मॉम सो जाइए अभी। उसकी मॉम बताती कि हाँ अभी मुझे बहुत ज्यादा इन दिनों बहुत ज्यादा थके हुए महसूस होती है और मुझे सचमुच बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम इतनी दूर आए हो मेरे साथ मिलने के लिए। तभी ये सुनता हुआ तियाशुक बोले इट्स ओके मॉम, आज मैं आपके साथ ही रहूंगी, तो आप अभी नैप लीजिए, उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके तो उसकी मॉम भी कहते ओके लेट्स डू इट। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं तियाशुक वो यहाँ पर सोने लगते हैं, उसकी मॉम आकर उसके ऊपर चादर डालने लगते हैं और फिर उसकी मॉम ही कहते हैं कि मेरे फुलिश यानी कि यानी कि मूर्ख लड़का, मुझे वो खुशबू आते हैं जबकि मेरे हस्बैंड जब जिंदा थे उसके शरीर से जो गंध आते थे वही सेम स्मेल वो अभी मेरे जो है बेटे के पास से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा बेटा भी सेम ही कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है काम करते हैं। और उसकी मॉम बहुत ज्यादा उदास होने लगता है इस बात को सोचते हुए
कि तुम अकेले उदास मत होना, मैं तुम्हारी जो मॉम है वो जल्दी इस बीमारी से ओवरकम कर लेंगी और मॉम ऑलवेज थैंकफुल रहेंगे कि तुम इतनी ज्यादा अच्छे काम कर रहे हो। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते थे यशु अपनी जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे वहाँ पर काम किया हुआ चले जाते हैं। इसे देखते हुआ वहाँ पर टीम लीडर बताता है, यानी कि मैनेजर कहता है कि अच्छा त्यशुक तो तुम जल्दी आ गए हो। तभी त्यशुक कहते हैं कि यस मैनेजर, गुड मॉर्निंग सर। त्यशुक का जो दोस्त होता है यानी कि च्यूनसुंग उसे बताने लगता है मैनेजर कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज क्या नहा कर नहीं आए हो। तभी वह जो चुलशियोंग होता है वो बोलता है आई एम सॉरी सर, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा कल पी लिया था। यहाँ पर मैनेजर समझाने लगता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर जैसे कि चले आए हो तो फिर नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम आओगे तब यहाँ पर वर्क शो कराना। और देखो ईएल सन ग्रुप के एम्प्लॉय के साथ उन लोगों के एम्प्लॉय करना मतलब अवॉइड करने की कोशिश करना, उन लोगों के साथ अननेसेसरी कोई भी मुश्किलें सामने खड़ा मत करना। ये सुनता हुआ चेलशुंग बताता है कि ये सच मैं समझ गया और मैं अभी फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर मैनेजर जो है वो त्यशुक को बता देती कि क्या तुम मेरे लिए एक कॉफी बना सकते हो जो कि सुगरलेस होगा। तो त्यशुक कह रही ये सर मैं बना रहा हूँ। तभी मैनेजर दोबारा से पूछता है कि तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो। तो त्यशुक कहते हैं कि प्रीटी मच सेम, यानी कि ना तो मैं अच्छा हो रहा हूँ ना तो इससे कोई बदतर का हो रहा है। मैनेजर दोबारा से बताता है कि रियली अच्छा, लेकिन हमारा कारपेंटर में बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रहा है, क्या तुम वहाँ पर जा सकते हो। तो त्यशुक ये बताने लगते हैं कि मेरे लिए ये काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो टीम लीडर है उसे ये समझाने लगते हैं कि देखो त्यशुक, तुमने ये बताया था कि तुम्हारा फैमिली का सिचुएशन भी इतनी ज्यादा अच्छे नहीं है, तुम अभी जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर सिर्फ 1,10,000 ओन मिलता है, क्यों ना तुम कारपेंटर के रूप में काम करते हो तो फिर वहाँ पर 1.5 लाख भी तुम्हें मिल सकता है। तभी त्यशुक बताता है कि हाँ मुझे भी ये करने में खुशी होगी, लेकिन मेरा जो ये बैक पेन है इसे मुझे बहुत ज्यादा दर्द देता है। तभी ये सुनता हुआ तो टीम लीडर उसे थोड़ा सा चिढ़ाने भी लगता है और फिर कहता है कि तुम बकवास से बात कर रहे हो, ठीक है। तभी ये इस बात को त्यशुक इतनी ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है, वो हंसता हुआ से निकल जाते हैं। और तभी उसे इस बात का भी कंफर्म हो गया है कि मैनेजर ने इस पैसे को नहीं भेजा है। वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पर अपने काम जो है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि प्राइवेटली मुझे कोई ऐसे सपोर्ट भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जिसने मेरे माँ को जो है पैसा भेजा है वो हुआंगनी हरवुल अंजोशी है, यानी कि वही डॉक्टर। और फिर वो अंजोशी को फोन करके थैंक यू कहते हैं और फिर वो अंजोशी यानी कि उस डॉक्टर से बताते हैं कि आपने मेरे माँ को पैसा को भेजा है ना। तो डॉक्टर बताते हैं कि हाँ यही मैं ही हूँ। तो उसका शुक्रिया अदा करता है त्यशुक कि मैं सचमुच जिसे आपका काइंडनेस को जो है वापस करूंगा। तो ये सुनता हुआ डॉक्टर बताते कि ठीक है तुमने अभी तक उस कंस्ट्रक्शन साइट का काम तो अभी तक नहीं छोड़े है ना। तभी वो कुछ जवाब नहीं देता है तो डॉक्टर को पता चल जाता है और फिर वो दोबारा से उससे गुस्सा दिखा बताने लगे देखो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम अपने जो है इस कंस्ट्रक्शन साइट का काम इमीडिएटली छोड़ दो। एनीवे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना एक काम ढूंढ लो और यहाँ पर मेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है तो मैं फिर फोन रख रहा हूँ। और उसके बाद त्यशुक यही सोचने लगती कि अंजोशी मैं जो है धीरे धीरे उसकी बहुत ही ज्यादा ऋणी होते जा रहा हूँ। तभी उसके मोबाइल पे कुछ आता है जिस चीज को देखता हुआ बहुत ही ज्यादा वो शौक में रह जाता है, क्योंकि वो अभी करंटली जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं अभी उसे जो है फाइनली एक कंपनी में जो एक्सेप्ट किया गया है, जिस कंपनी के बारे में मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया था, यानी कि 200 अटेम्प्ट के बाद उसे ये अपॉर्चुनिटी मिला है ईएल सन ग्रुप की तरफ से। तो उसे इस ग्रुप के यानी कि ईएल सन ग्रुप की तरफ से एचआर टीम के तरफ से एक अपॉइंटमेंट ये आता है कि उसका जो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग है उसमें वो पास हो चुका है, यानी कि उसे इस ग्रुप में एक्सेप्ट किया है एक जनरल पोजीशन की तरफ से। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये शुरू होगा 6 यानी कि सैटरडे के 2 PM सेकंड फ्लोर में। और ये जो ड्रेस होगा वो बिजनेस कैजुअल कोड ही होगा। उसे ये भी बताया जाता है कि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वो ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा और एकदम सेमी टाइम में उसे उसकी आंखों के सामने और एक सिस्टम भी आ जाता है और यही से हमारा कहानी आगे की तरफ आगे जाएगा। और उसे सिस्टम में ये भी बताया जाता है कि तुम्हारा अभी विश जो है अभी सच होने वाला है। तो त्यशुक किसी चीज को देखता हुआ एकदम से बहुत ही ज्यादा शॉक में रह यानी कि सदमे में रह जाते हैं कि अचानक से उसके सामने ये क्या आया और वहाँ पर लिख कर आ रहा है कि योर वॉइस कम टू ट्रू। वो सोचता है कि ये कौन सा चीज है। वो जब इसी चीज को अपने हाथों से पकड़ने के लिए चाहते हैं लेकिन वो देख पाते ये इनविजिबल है, यानी कि वो पकड़ नहीं पा रहे। वो सोचता है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या यहाँ पर मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। और तभी उसे जो है इस सिस्टम से ये बताया जाता है नोटिफिकेशन में कि तुम जो है ईएल सन ग्रुप के रेगुलर एम्प्लॉय उसके जो पद है उसके टोटल तुम्हें मिल सकता है, क्या तुम इसे लेना चाहोगे यानी कि प्रोसेस करना चाहोगे। वो सुनता होगा त्यशुक सोचता है कि क्या ट्यूटोरियल, क्या इस प्रकार का कोई जोक हो रहा है। उसके बगल में और एक एम्प्लॉय रहता है, उसे कहते हैं कि एक्यूज मी सर। वो आदमी कहती है कि क्या तुम्हें भी कोई स्मोक चाहिए। वो सोचता है कि लेकिन ये मेरे पास ये लास्ट वार्निंग है। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं ऐसा कोई पागल पर्सन नहीं हूं। मैं जब आज से बस ये जानना चाहता हूँ क्या आप मेरे आसपास यानी कि मेरे सामने कोई टेक्स्ट उड़ता हुआ देख पा रहे हैं। ये सुनता हुआ आदमी एकदम गुस्से में आकर कहते कि व्हाट द हेल, तुम ये क्या बकवास से कर रहे हो, क्या तुम दिन में शराब पिए हो, तुम नॉनसेंस बकवास गेट लॉस्ट ये से कहते वो बहुत उसे गुस्सा दिखाने लगता है। त्यशुक सोचता है कहता है कि आई एम सॉरी और सोचता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये दूसरे के लिए जो इनविजिबल है, अगर उसे ये चीज दिखाई देता तो फिर वो समथिंग मुझ कुछ अजीब गरीब कहता या वो सदमे में रहते। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मेरे लिए विजिबल है, दूसरे लोगों के लिए नहीं। वो टॉयलेट पर चले जाते हैं इसी चीज को देखने के लिए, लेकिन वो जब देखता है कि वो जो चीज वो शीशे में नहीं देख पा रहा है, यानी कि वो अपने पीछे तो ये चीज देख पा रहा है लेकिन शीशे में ये वो चीज नहीं देख पा रहा है। वो सोचता है कि मैं सचमुच ये इमेजिन करने पर क्या मैं सचमुच यहाँ पर मतलब सपना देख रहा हूँ या कोई हो सकता है कि मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि ये ईएल सन ग्रुप मैं उसी जगह पर जो है काम तो करना चाहता हूँ
लेकिन स्टिल एक ट्यूटोरियल। ये सारा का सारा चीजें जो है वो सिर्फ मूवी में देखा है मैंने, नोवेल्स में और गेम में देखा है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस चीज को जो है समझ सकता हूँ। अभी उसे ये याद आता है कि नहीं, ये मेरा बिग बड़े कंपनी में जो है ज्वाइन करने का एक सपना है। ऑलराइट, ठीक है, मैं इसी चीज के साथ जो है जाना चाहूंगा। उसे बता जाता है कि तुम क्या इस प्रोसेस के साथ यानी कि ट्यूटोरियल के प्रोसेस के साथ आगे की तरफ जाना चाहते हो। उसे ये भी बताया जाता है अगर तुम इसी चीज को सिलेक्ट करते हो तो फिर तुम्हारा पास 1 साल का जो मेमोरी है या 10 वो एकदम से लॉस हो जाएगा। वो सोचते हैं कि क्या मेरा मेमोरी लॉस हो जाएगा। उसे मेन कुछ अगर ट्यूटोरियल के तरफ ये बताया जाता है कि उसका जो एम्प्लॉय के रूप में जो उससे जो सवाल जवाब किया जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, वो उसे पर्सनली दिया जाएगा। लेकिन इसके तहत वो जैसे एम्प्लॉय हो जाएगा, नए एम्प्लॉय, उसका 1 साल का मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो सोचता है कि ये किस प्रकार का क्विस्ट हो रहा है, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सोचता है कि मैंने अभी कुछ भी चीजों के लिए चाहे प्रिपेयर नहीं है। फाइन, लेट्स प्रोसेस विद दिस नाउ, यानी कि वो यस दबा देते हैं। तो जैसे वो यस दबा देते हैं तभी उसे उसका एक ट्यूटोरियल का रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि वो एक जॉब सीकर के रूप में काम करेगा। और उसका जो अभी इस ईएल सांग्रुप के जॉब सीकर का जो काम है वो ई रैंक पे। वो सोचता है कि क्या एक जॉब सीकर इनसाइड ये क्या हो रहा है मुझे। तो फिर वो उसे जो ये भी बताया जाता है, ये चीज उसे ये अलाउ करता है, यानी कि ये स्किल अलाउ करता है जो कोई भी वर्कबुक का जो काम है वो कोई भी चीज को आसानी से सीख सकते हैं। और देखो अगर वो इस चीज को ज्यादातर इस्तेमाल करेगा ये स्किल को, तो फिर उसका जो स्टेमिना है वो भी डिक्रीज हो सकता है। तो फिर जिस समय उसे नेसेसरी लगे तभी वो इस चीज को इस्तेमाल करे। तभी वो सोचता है कि मुझे इस चीज को जो है कंफर्म करने की जरूरत है कि ये रियल है क्या फेक। यार उसके बाद सिंशिफ्ट होते हैं, हम लोग ये देख पाते हैं कि यहाँ पर जो टीएसएक है वो एक वर्ड टॉप यानी कि लाइब्रेरी पर आ जाते हैं। वहाँ पर आते वो बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में सोचने लगते हैं। वहाँ पर आते हुए वो ये सोचने लगते हैं कि उसने बताया था कि मैं अपने एबिलिटी के साथ इन सारे क्वेश्चंस को जो है पिक कर सकता हूँ। फिर वहाँ पर बहुत सारे किताब को देख पाते हैं। तो फिर वो ये सोचता है कि चलो फिर ये करने से पहले हम लोग इसी चीज को पहले एक बार करके देखते हैं। और फिर वो जॉब सीकर का इंस्टाइट जो वो ऑन कर देते हैं। जैसे ऑन करते हैं लेकिन उसके वजह पर कोई भी काम नहीं करता है। वो इधर उधर एकदम अचकत रूप से देखने लगता है। तभी उसकी विंडो ये बताता है कि उसको विंडो ये बताने लगता है उसे कि ये सिर्फ तुम्हारे ईएल संग ग्रुप के ऑनर के बिल्डिंग के ऊपर ही काम करेगा। और इसी चीज से फ्रस्ट्रेशन हुआ टीएसएन को देखती कि यहाँ पर इतनी ज्यादा रिकमेंड क्यों है चीजों का। तो फिर वो जो है गुस्सा होकर वहां से बहुत सारे किताब को खरीद लेकर आ जाता है बुक स्टोर से इन द एंड। हालांकि इन पेपरों को वो खोलने से पहले इन सारी चीजों को लेकर उस बिल्डिंग के वहां पर चले गए थे, उस सब कुछ चीजों को टेस्ट करने का मतलब चेक करने के लिए स्किल को। जब वो इन सारी किताबों को खोल कर देखा तब उन लोगों को जो है मतलब ब्लू लाइट से मदद से कुछ चीजें उसके सामने हाईलाइट होकर आते रहे। और बाकी जब जितने भी सारे बुक किताब थे वो जो है बुक स्टोर पे रिमाइनिंग बचे हुए अपनी टान दे दिए हैं। और फिर उसने जो है पूरी रात भर बैठकर उन सारे चीजों को वो सॉल्व करने के लिए लग गए। तो यहाँ से सीधे सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि अगले दिन नेक्स्ट सुबह हो जाता है और यहाँ पर जो टीएसएन है वो नींद से उठ जाते हैं और फिर वो कोट वोट पहनकर एकदम रेडी हो जाता है। उसके सिस्टम भी बता देता है कि हाँ ये टिप देता है कि बहुत बढ़िया लग रहा है। तभी वो सोचता है कि चलो अभी नर्वस न मत हो, चलिए हम आगे बनाने होगा। लेकिन वो यहाँ से निकल जाता है सीधा। और फिर जाने के वक्त वो एकदम जब बास पे बैठा था तभी वो इन सारे किताबों को देखकर ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन इन सारे मैसेज से वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, यानी कि जो विंडो पॉपअप होता है उसी चीज से वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो बिना कुछ किए ये सामने पॉपअप हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड से सोचे तो वो इसके लिए बहुत ज्यादा एक मददगार साबित होता है। फिर उसके बाद एक लड़की आ जाती है, आकर बताने लगते हैं कि नेक्स्ट फ्लोर में जो उन लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है कुछ एम्प्लॉय यानी कि नए नए एम्प्लॉय आ रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर त्याशुक देख ही लेते हैं, लेकिन त्याशुक को बताता है कि तुम जो ड्रेस कोड चेक इसी चीज में पास हो गए हो। तो फिर वो ये कुछ बातें भी सोचने लगते हैं कि यहाँ आते हुए कि यहाँ पर इतनी सारी चीजों के बारे में नहीं होता है क्योंकि ये एक ऐसे ग्रुप है जहाँ पर फैशन, लॉन्ग शॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे चीजों के होते हैं। मतलब ये एक ऐसे ग्रुप है जो कि वैराइटीज फील्ड पे अपना स्टैंड कदम को रखा होगा। वो इसी प्लेस के बारे में सोचने लगते हैं कि ये कोई ऐसा वैसा प्लेस तो नहीं है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग यहाँ पर एग्जाम हॉल पे चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग होता है, सभी लोग एकदम परेशानी में रहते हैं। और यहाँ पर दोनों लोग है जो लोग यहाँ पर डिफरेंट है कि कोई जानता है कि यहाँ पर कौन सा आने वाला है एग्जाम में, और कुछ लोग ऐसे भी है जो लोग यहाँ पर नहीं जानते कि कौन सा आएगा। मुझे इस चीज में तो बहुत ज्यादा फायदे हैं। लेकिन यहाँ पर अचानक से एक लेडी आ जाती है, बता देती कि हे एवरीवन, वो लड़की बता देती कि मैं हूँ किम जोंग भी, मैं जो है 2017 में इस जगह पर ज्वाइन हुई हूँ और मैं आप लोग सभी लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत ज्यादा तात्पर्य हूँ। वहाँ पर और एक लड़का आ जाते हैं, बता लेती मेरा नाम है कांग मियूम, मैं यहाँ पर 2024 में जो है इस कंपनी में ज्वाइन हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को जो है पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मुझे जो यहाँ पर देखकर लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग आए हैं जो कि बहुत ज्यादा दूर से भी आए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा पास से आए हैं। क्या तुम लोगों को एग्जाम वेन्यू पे आने के लिए कोई भी कुछ इनकॉन्फिडेंस महसूस हुआ है? तो अचानक से एक लड़की अपने हाथ को खड़ा करती है, बताते है कि मैं बताना चाहता हूँ। तो फिर वो आदमी बताते कि ठीक है बोल सकता हूँ। तभी वो लड़की बताती कि मैं जो है चियोंगनान से हूँ। वो लड़की ये बता दी है कि मैंने ये सुना है कि अदर्स जो कंपनी होते हैं वो लोग ट्रांसपोर्टेशन नियर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो इस चीज को नहीं दिया है। तभी ये सुनता हुआ यहाँ पर किम त्याशुक ये सोच रहे क्या वो ऐसी एटीट्यूड से जो है कंपनी पर ज्वाइन कर सकता है। तभी यहाँ पर त्याशुक के जो मतलब नोटिफिकेशन होता है वहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जो जॉब सीकर है यून मेरा उसके फेल हो गए एग्जाम में। तभी ये चीज देखता हुआ त्याशुक सोच लेती कि हाँ जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, अभी मुझे सिर्फ
एक ही काम करनी है जो कि मुझे मतलब लिखना चाहिए। फिर वो लिखने के समय यही सोचने लगते हैं क्या मुझे यहाँ पर 200 जो सवाल है उसका क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए या मुझे कुछ चीजों के मतलब जानबूझकर फेल करना चाहिए। यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन दिया जाता है और इसमें सिर्फ 30 मिनट का सॉल्व करने का समय दिया जाता है और उसके बाद ऐसे करते करते वहाँ पर जो है सिर्फ 1 मिनट ही बचा हुआ रहता है और सोचता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी एक ही क्वेश्चन को जो है मतलब कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं कि ये जो एबिलिटी है मुझे कौन दिया है, लेकिन मैं जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा इसका जो है गुड यूज करने की कोशिश करूंगा। मैं जो है शुरुआत से जितने भी सारे चीजें उन सारे चीजों के पाने की कोशिश करूंगा। मैं पूरी मेहनत करूंगा इन सारे चीजों को जो है अचीव करने के लिए। फिर ऐसे सीधे सिंचिप तो हम लोग देख पाते हैं कि तियाशुक जो यहाँ पर काम पर वापस आते हैं तो वहाँ पर उसकी मैनेजर बताने लगता है कि हे तियाशुक तुमने काम पर क्यों नहीं आया। तो उन लोगों का जो टीम लीडर ये कहते हैं कि तुम तो हर दिन यानी कि कोई दिन बात नहीं देते ऐसे कि कोई काम पर नहीं आते हो, लेकिन तुम जो है कल से मेरे फोन कोई नहीं पिक कर रहे हो। क्या तुम कोई लड़की के साथ यहाँ पर कोई रिलेशनशिप आए हो? क्या तुम यहाँ पर खूबसूरत लड़की के साथ जो है डेट पर अभी जा रहे हो? तभी वहाँ पर सुनता हुआ तियाचान कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन वो इसी वक्त ये भी सोचने लगता है कि अगर मैं उसे ये बता देता हूँ कि मैं बड़े कंपनी के इंटरव्यू के लिए क्या है मतलब गया हूँ मैं, तो फिर वो मुझे जो है पर गद्दार करके पुकार सकते हैं। तभी यहाँ पर टीम लीडर ये कहते हैं कि श्योर, क्योंकि अभी तुम्हारा जो ये एज है यानी कि तुम्हारे पास में तुम ऐसे फन मजे कर सकते हो और देखो हम सभी लोग पैसों को कमाते हैं उड़ाने के लिए यानी कि स्पेंड करने के लिए आफ्टर ऑल। तो अगर तुम कभी कभी ऐसे चाहोगे तो फिर तुम्हारा जो स्ट्रेस है इस चीज से बहुत ज्यादा तुम्हें रिलीफ भी मिलता है ना। तब ये सुनता हुआ जो च्यूलसन है वो भी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो और वो ये भी बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं बॉस के साथ बात कर लूंगा। ये सुनता हुआ किम तियाशुक ये बताने की थैंक यू टीम लीडर और उसकी बातों को सुनता हुआ यहाँ पर किम तियाशुक वो सोचने लगता है कि आफ्टर ऑल यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी जगह कलीग मिला है और एक टीम लीडर भी मिला है। अगर यहाँ पर मेरा बैक का पेन जो नहीं होता तो फिर मैं शायद यहाँ पर अपना काम जो है वही कंटिन्यू करता। तभी अचानक से उसके सामने एक विंडो आकर खोलता है जिससे कहा जाता है कि तुमने जो है उस एविक्शन में पास हो गए हो। ये देखते वो एकदम से खड़ा हो जाता है और फिर उसे जो है इंटरव्यू के लिए तैयार होने के लिए भी कहता है और उसके सिस्टम में ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर इसी चीज के इंटरव्यू के रिलेटेड एक क्विज भी है और यहाँ पर जनरल क्विज ये होता है कि उससे जो है एक स्ट्रेस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना होगा और ये जो स्ट्रेस इंटरव्यू है इसके वजह से उसे कुछ दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले इस स्ट्रेस इंटरव्यू के लिए मतलब सबसे पहले उसे कुछ चीजें करना होगी यानी कि 1 by 1 डिस्कशन विद द मैनेजर यानी कि मैनेजर के साथ बैठकर। ये सुनता हुआ यहाँ पर किम तियाशुक वो सोच रही थी कि मैं उस मैनेजर के साथ जो है मीटिंग नहीं करना चाहता हूँ, क्या मैं सच पागल हो गया हूँ। उसे ये बताया जाता है नोटिफिकेशन की तरह कि अगर तुम 1 by 1 डिसीजन करते हो तो फिर तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तुम इसी चीज को नहीं करते हो तो फिर उसे और एक पनिशमेंट भी दिया जाएगा जो कि उसे कोई दूसरी जगह पर रिलोकेट किया जाएगा। तभी अचानक से टीम लीडर के पास एक फोन आता है। टीम लीडर कहता है कि यस मैनेजर। तब उस साइड से मैनेजर कहते हैं कि क्या तियाशुक वहाँ पर है, मैं उसके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये सुनता हुआ टीम लीडर कहते हैं कि ठीक है मैं अभी के अभी उसे भेज देता हूँ और बताता है कि तियाशुक मैनेजर ने बताया। तियाशुक कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैनेजर ने मुझे वहीं पर बुलाया है। ये सुनता हुआ टीम लीडर कहते हैं क्या सचमुच तुम सचमुच फाइनली मैनेजर के साथ तो अपना मीटिंग अरेंज कर ही लिया। तभी तियाशुक कहते हैं कि हाँ क्योंकि वही मुझे पे करते हैं तो क्यों मैं उसको फॉरएवर के लिए जो है अवॉइड करता रहूं। और फिर तियाशुक सोचता है कि मेरा साथ कोई मतलब किम तियाशुक वो सोचता है कि मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है पीछे हटने का, चलो जाते हैं और बॉस के साथ जाके नेगोशिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग देख पाते किम तियाशुक वो बॉस के पास चले जाते हैं। बॉस के पास जाते ही बॉस बताते हैं कि तियाशुक कि मैंने ये बहुत अच्छे से सोचा है तो फिर तुम जो है कारपेंटर के रूप में टीम मैनेजर को के साथ कल से काम करना शुरू कर दोगी। ये सुनता हुआ तियाशुक बताते हैं कि लेकिन सर मैं ऑल ऑफ सडन ये तो नहीं कर सकता हूँ। तभी ये सुनता हुआ बॉस कहते हैं कि क्या टीम तियाशुक तुम इतनी ज्यादा स्किल होने के बावजूद भी तुम एक कारपेंटर के मतलब पेंटर के रूप में काम कैसे कर सकते हो, तुम कब तक और यही काम करते रहोगे। तियाशुक बताते हैं कि मैं जो अपना काम कर रहा हूँ उस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी बॉस बताता है कि देखो यहाँ पर किसी भी पेंटिंग को मतलब पेंटर को ढूंढना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन एक कारपेंटर को ढूंढना इतना ज्यादा आसान नहीं है। हम दूसरे लोगों को क्यों ढूंढने जाए जबकि हमारे पास कारपेंटर ऑलरेडी मौजूद है। मतलब वो गुस्से में ये सब कुछ बातें करने लगता है। तियाशुक यही सोचने लगता है कि मेरे पास अभी मतलब मैं उसके बाद को वो सहन नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो मैनेजर के साथ ऐसे प्रॉपर्ली कन्वर्सेशन नहीं कर पाएगा। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि एक लिंक क्विज ओपन हो गया है। उसे ये बताया जाता है कि तुम जो है मैनेजर के बात एकदम अंत तक सुनो और अच्छे से बात सुनो यानी कि कन्वर्सेशन को एकदम शांत तरीके से करो। ये सुनते हुआ यहाँ पर अच्छा और फिर कहते हैं कि बॉस आप प्लीज शांत हो जाइए, क्या प्लीज आप मुझे सिचुएशन को अच्छे से समझा सकते हैं सर प्लीज। तभी ये सुनता हुआ बॉस भी मतलब शांत हो जाता है और कहता है कि देखो हमारे यहाँ पर जो साइट फ्लोर है उसमें कोई भी अभी कारपेंटर नहीं है। मतलब वो लोग एकदम डेडलाइन तक पहुंच गए उस कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसी में। अगर हम लोग इसी चीज को और भी ज्यादा आगे की तरफ खींचेंगे तो फिर हम लोगों को जो है पर डे मिलियंस ऑफ ओन का लॉस हो सकता है। क्या तुम हम लोगों के लिए ये काम नहीं कर सकते हो। तियाशुक सोचने लगते हैं कि हाँ यानी कि तियाशुक सोचता है कि ये मेरा पर्सनल लॉस है, 100% लॉस है, लेकिन मेरे पास पीछे हटने का भी कोई भी रास्ता नहीं है। तभी यहाँ पर बॉस बताता है कि देखो मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, जस्ट कुछ ही दिनों के लिए नहीं सिर्फ कुछ वीक के लिए तुम ये काम करो। तभी तियाशुक कहते हैं कि
लेट, अगर किसी वीक के बात है तो फिर मैं ये कर सकता हूँ। ये सुनता हुआ एकदम से बॉस को कहते कि तुम कमीने, तुम इतनी देर से ये क्यों ऐसा बात कर रहे थे? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितनी ज्यादा वैल्यू देता हूँ। ये कहना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है, लेकिन मैं जो है तुमको जो है पहले जिंजू साइड पर मतलब ट्रांसफरिंग करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं सचमुच अभी बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने एग्री किया है। क्या तुम अभी ये समझ सकते हो, है ना? और तुमने मेरे लिए एक फेवर किया है। तभी अचानक से उसका एक फोन बजता है। कहते कि एक्सक्यूज मी, मुझे एक फोन आया। उस साइड से कोई उसके साथ बॉस बातें करता है। तभी बॉस कहते कि बॉस ये हाँ सब कुछ यहाँ पर एकदम से तैयार हो गया, मतलब रिसॉल्व हो गया, हम लोग एक वीक के अंदर काम को कंप्लीट कर देंगे। तब उस साइड से कोई कहता है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ? ये बॉस कहते हैं कि ऑफ कोर्स, हम लोगों ने एक वीक का टाइम लिया, उस वीक के अंदर हम लोग इस कंस्ट्रक्शन को एकदम से कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद सिंचिप तो कोई कहते हैं कि टीम लीडर आपने कहा था कि ये काम थोड़ा मैं डिले हो जाएगा, लेकिन सडनली ये काम कैसे रिसॉल्व हो गया है? तभी वो टीम लीडर कहते हैं कि यस फॉर्चुनेटली तियाशक ने जो है सामने आ गया, यानी कि हमारी टीम के साथ ज्वाइन किया, इसी वजह से ये एकदम से ठीक हो गया है। तब अचानक से वहाँ पर तियाशक मतलब टीम लीडर है वो बताते कि हे तियाशक नीचे आ जाओ, यानी कि काम डाउन, वहाँ पर तुम्हारे साथ जो है डायरेक्टर चॉय ऑफ द ईएलसंग ग्रुप मिलना चाहते हैं। तभी तियाशक भी नीचे आ जाता है, बताता है कि मैं काम तियाशक हूँ, नाइस टू मीट यू सर। तभी उस साइड से वो ईएलसंग ग्रुप के आदमी बताते हैं कि थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, मैं चॉय कीनता हूँ। वो ये बताने लगता है कि मुझे अभी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा था, क्योंकि अभी भी हम लोगों का ये जो कंस्ट्रक्शन काम है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पर तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अभी मैं स्टैंड की सांस ले सकता हूँ। तो ये शख्स ये सुनता हुआ बताते मैं मुझे अभी बहुत ज्यादा ग्लैड महसूस हो रहा है कि अगर मैं आप लोगों को मदद कर पा रहा हूँ तो। और ये शख्स सोचने लगता है कि मैंने अपने आप को जो है एक वीक बहुत ही ज्यादा पुश किया, इसी वजह से मुझे अभी और भी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, मतलब मुझे ये पागल मतलब कर रहा है। तभी ये आदमी बताने लगता है टीम लीडर की राइट टीम लीडर, मतलब वो हेडक्वार्टर जाएगा कल, तो क्योंकि आज उसका ये लास्ट दिन है तो फिर वो सभी लोगों को यहाँ पर ड्रिंक पिलाने के लिए कहते हैं। और वो तियाशक भी कहता है, मतलब तियाशक को भी कहता है कि क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे? जैसे कहेगा आई एम सॉरी क्योंकि आज मेरा डिनर का अपॉइंटमेंट है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एकदम। तियाशक जब डॉक्टर के पास जाता है खूब चिल्लाता है, सभी लोग सुन लेता है, मतलब वो इतनी ज्यादा जोर से चिल्लाता है, डॉक्टरों से ये गालियां देने लगते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम अपनी बैग पर इतनी ज्यादा दबाव मत देना। तभी ये सुनते हुए तियाशक कहती है कि अंजू जी प्लीज तुम मेरे बैग पर आसानी से चलो। और तभी उसकी डॉक्टर बता देती है कि यू पंक, क्या तुम अपने बैग को हमेशा के लिए ऐसा रखना चाहते हो? तियाशक ये सुनते कहते हैं कि इसी वजह से तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे पीछे मतलब बैग पर थोड़ा आसानी से चलिए। तभी उसका डॉक्टर बताता है कि जो भी हो तुम जाने से पहले सेकंड फ्लोर पर जाके थोड़ा सा फिजिकल थेरेपी कर लेना। और यहाँ पर तियाशक सोच रहे थे कि इंटरव्यू बहुत ज्यादा करियर आने वाला है तो मुझे और थोड़ा सा हैंग अप करने की जरूरत, मतलब और थोड़ा सा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते तियाशक यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर वो इंटरव्यू के रूम पे अंदर जाते ही बताते कि हेलो माय नेम इज किम तियाशक। तियाशक वहाँ पर एक पर्सन को देखकर शायद मुझे लगता है पहचान जाते हैं। तो यहाँ पर जो आदमी रहता है वो बता दे कि हम सभी लोगों का पहली बार मीटिंग है तो फिर सभी लोग बैठ जाइए। और उसके बाद वो लोग जब बैठ जाते हैं तभी वो आदमी कहते हैं कि चलो फिर हम लोग इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो फिर मिस्टर किम तियाशक कहते हैं हाँ सर। तभी कोई कहते हैं कि जस्ट मिनट मैं सबसे पहले करूंगा। तो एक आदमी कहते हैं कि ठीक है सीनियर, आप जैसे सीनियर है तो आप कर सकते हैं। वो आदमी कहते हैं कि मिस्टर कांग मिनवू, यानी कि वहाँ पर और एक लड़का है, उससे वो सवाल जवाब करने लगता है, क्या तुम एक मोमेंट के लिए खड़ा हो सकते हो? तभी ये लड़का खड़ा हो जाता है और फिर वो आदमी उसकी पैंट और शूज और यहाँ पर जो मोजे होता है उसे देख पाता है शौक को। और फिर कहते हैं कि तुम्हें अपना ड्रेस के क्या ओपिनियन है? तभी ये लड़का कहते हैं कि शायद मुझे लगता है कि मैं कोई मिसमैच कर दिया है। इसी चीज को देखता हुआ तियाशक सोच लगते है कि तियाशक की मुझे अभी ये पता चल गया है कि ये एक स्ट्रेस इंटरव्यू है जो कि सिस्टम ने मुझे वार्न किया था। तभी यहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी होता है वो बताता है कि अगर तुम्हें जैसा लग रहा है कि यहाँ पर डिस्प्यूट है, ये जानते हुए भी तुमने इसे पहना है, तो फिर आप तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? और तियाशक ये सुनता हुआ वो सोचता है कि यहाँ पर जो है ये जो आदमी है वो यहाँ पर एप्लीकेंट को थोड़ा सा मतलब दबाव डालने की कोशिश करेगी, यही उसका एम है। वो उसका जो ट्रू नेचर उसे रिवील करने की कोशिश कर रहा है। तो वो लड़का कोई भी आंसर नहीं देता है, वो बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तभी ये सुनता हुआ वो आदमी कहता है कि तुम अपना इमोशन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यानी कि तुम अपने फीलिंग के बारे में नहीं जानते हो। और इधर तियाशक सोचने लगते हैं मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है कि मैं उसे सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ अभी होल्ड ऑन रहने की जरूरत है। शायद ऐसा हो सकता है ये जो इंटरव्यू है ये पेशेंस एक टेस्ट है, तो फिर मुझे इस चीज को एकदम अच्छे से करना होगा। तियाशक यही सोच रहे थे कि यहाँ पर जो एक दोस्त है जो कि अभी इस स्टेज को हैंडलिंग नहीं कर पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो इस सिचुएशन को वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट से महसूस हो रहा है, मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तभी ये देखते वो आदमी यानी कि जो रिपोर्ट इंटरव्यू लेने वाला होता है वो उसका लिख देता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में वो कुछ नहीं कर सकता है। वो कहता है कि प्लीज नेक्स्ट, यानी कि मिस कांग हेजिन, यानी कि यहाँ पर और एक लड़की रहती है। बता लेते हैं कि तुमने बताया कि तुम्हारा सोशल एक्सपीरियंस ये एब्सोल्युटली नहीं है, तो फिर तुमने क्या कोई भी पार्ट जॉब या वॉलंटियर काम किया है? तब ये लड़की बताने लगती है कि नहीं, मैं जस्ट अपनी स्टडी पर फोकस की है। ये सुनते वो आदमी कहते हैं कि तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोई भी टैलेंट नहीं है इस कंपनी के लिए। तभी ये सुनते वो लड़की एकदम कहती है नहीं ऐसा नहीं, मतलब वो तोतले ना करती है। तभी ये सुनते वो आदमी कहते हैं कि देखो तुम एकदम क्लियरली बताओ, क्या तुम कस्टमर को ऐसे धमकाओगे? तभी ये सुनता वो एकदम से रो पड़ती है। तियाशक ये सुनता एकदम समझ जाता है कि यहाँ पर जो डायरेक्टर चॉय है वो मस्ट भी यहाँ पर जो एप्लीकेंट है उन लोगों पर थोड़ा सा दबाव डाले ताकि वो लोग अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाता है या नहीं वो लोग देखेंगे, यानी कि वो स्टेज इंटरव्यू के लिए कितनी ज्यादा मेंटली प्रिपेयर है। तभी दिन नेक्स्ट बताया जाता है कि नेक्स्ट मिस्टर
किम तियाशक कहते हैं यस सर, और फिर वो खड़ा होकर सोच रही थी मैं अभी बहुत ज्यादा दूर आ गया हूँ, तो मैं अपने आप को इतनी ज्यादा आसानी से एलिमिनेट नहीं होने दे सकता हूँ। वहाँ पर जो मॉक इंटरव्यू ले रहा होता है वो आदमी तियाशक से ये पूछने लगता है कि तुमने कौन सा स्कूल से जो है ग्रेजुएट किए हो मिस्टर किम तियाशक। तभी तियाशक ये बताने लगता है कि मैंने जो है अपना डिग्री को एकेडमिक क्रेडिट बैंक सिस्टम के मदद से ऑब्टेन किया है। तभी ये सुनकर वो आदमी बताता है कि तो फिर तुमने कभी भी कॉलेज पर अटेंड नहीं किए हो। तियाशक बताता है कि हाँ ये एकदम सही है। तो वो आदमी कहते हैं कि दैट्स करेक्ट, तो फिर तुम्हारे पास और क्या कुछ भी कहने के लिए नहीं है। तियाशक उसकी बात को सुनता हुआ सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ से पीछे हट जाता हूँ यानी कि अब कोई भी बात नहीं करता हूँ तो शायद मैं एलिमिनेट हो सकता हूँ। जस्ट मुझे अभी जो यही काम करना होगा कि इंटरव्यू का जो हर्ट है उन लोगों के दिल तक पहुंचना होगा बाय ऑनेस्ट रिवीलिंग माय लाइफ, यानी कि वो अपने पूरी लाइफ को बताना चाहते हैं। तो तभी तियाशक बता दे कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। तभी इंटरव्यू लेने वाला एक आदमी कहते हैं कि आई सी, ये तो हम लोगों के लिए भी सेम है, हम लोग भी इस कंपनी में जो है पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। तो फिर तुम ये बात कर रहे हो कि तुम यहाँ पर कॉलेज नहीं गए हो, इसके मतलब ये है कि तुम बिकॉज ऑफ पैसा कमाना चाहते हो। तभी ये सुनता हुआ तियाशक कहते हैं कि दैट्स राइट, लेकिन मुझे इस बात से कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैं स्कूल जाने के बजाय मैं जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया, और जब मेरा वर्क खत्म हो जाता है उसके बाद मैंने अपना जो है स्टडी में मतलब बाकी टाइम स्टडी में बिताया, और मैंने अपना लाइफ में कभी भी नेग्लेक्ट फील नहीं किया। मैंने जो है कॉलेज पर अटेंड नहीं किया दूसरे की तरह, लेकिन मैंने जो है अपने खुद की तरफ से जो है कुछ कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का पढ़ाई की और उसका सर्टिफिकेशन भी ली है। हमेशा से जो मैं चीज चाहता हूँ उसी चीज के लिए मैं जो है एफर्ट भी डाला, और फिर मैं जो है ACBC के मदद से इस इंस्टीट्यूट की मदद से मुझे जो है कॉलेज डिग्री भी मिल गया है। तो ये सुनता वो आदमी तो एकदम शौक हो जाता है, अच्छा ऐसा बात है, और फिर वो दोनों एक दूसरे के मतलब तरफ देखने लगता है और कुछ बातें करने लगता है। उसके बाद ये इंटरव्यू लेने वाला आदमी दोबारा से तियाशक से ये पूछने लगती है कि तो फिर मिस्टर किम तियाशक तुम इस EL सन ग्रुप के लिए कितने दूर जा सकते हो। तियाशक उसकी बातों को सुनता हुआ एक सेकंड के लिए तो रुक जाता है। तो उसके बाद वो सोचने लगता है कि शायद ये जो क्वेश्चन है, ये जो पर्सन पूछ रहे उसके लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। तभी वो कहता है कि मैं एक बड़े कंपनी पे ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि ये फिजिकल डिमांडिंग वर्क के अलावा यहाँ पर वो पैसा दे देते हैं, और जब तक मैं अपनी मॉम के मेडिकल एक्सपेंस को उठा सकता हूँ और मेरी लाइफ का चिंता बिना किए मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। मुझे अगर बताया जाए तो मैं कोई भी काम ले सकता हूँ, हाँ जब तक ये काम मतलब लॉ के खिलाफ नहीं होगा और सोशल इनएप्रोप्रिएट के अलावा नहीं होगा। ये सुनता हुआ ये आदमी यानी कि जो इंटरव्यू लेता है कहते कि अगेंस्ट द लॉ, तुम इसका मतलब क्या बताने की कोशिश करो, और अगर ऐसा काम दिया भी जाएगा तो फिर तुम इसे क्यों नहीं लोगे। तभी यहाँ पर तियाशक क्लियर जवाब देते हैं क्योंकि अगर मैं ऐसे कोई भी काम करता हूँ तो फिर फ्यूचर में इस कंपनी का नाम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, और मैं EL सन ग्रुप की जो ऑनेस्टी है और रिलेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा सम्मान देता हूँ, और मैं एक्टिवली यहाँ पर इस सोसाइटी पे कंट्रीब्यूट भी इसका करना चाहता हूँ। लेकिन फ्यूचर में कभी भी मुझे अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो फिर मैं जो ईमानदारी से यहाँ पर EL सन ग्रुप को ये दिखाऊंगा कि वो लोग गलत रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि इस कंपनी का एक गोल्स है जिसके वो लोग खिलाफ है। तभी ये कहता हुआ यहाँ पर तियाशक सोच रही थी कि मेरा आंसर यहाँ पर 100% करेक्ट तो नहीं है, लेकिन हालांकि ये सारा का सारा चीज डिपेंड करता है कि मैंने इंटरव्यू के लोगों को कितनी ज्यादा कॉन्विनेंस कर पाया, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि शुरुआत में परफेक्ट होता है, और इसी प्रकार से जो है स्टेज इंटरव्यू काम करते हैं। तभी और एक आदमी कहता है कि ठीक है, तो फिर हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। फिर कहते हैं कि बाय एनी चांस क्या तुम्हारा कोई भी गर्लफ्रेंड है। तियाशक हंसता हुआ जवाब देता है कि नहीं मेरे पास कोई नहीं है। तो वो अलग पूछे देखते हैं कि क्यों नहीं है। तो ये पर तियाशक कहते हैं कि क्योंकि मेरे आसपास कोई लड़के भी नहीं आते हैं। अगर बाय एनी चांस अगर आपके आसपास कोई भी लड़की है तो प्लीज आप काइंडली मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवा देना, मैं उसका मिलकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो ये सुनते वो लोग भी हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुम सच में बहुत ज्यादा एक मजेदार आदमी हो, और फिर कहते हैं कि गुड जॉब एवरीवन। अभी ये इंटरव्यू यहीं पर खत्म होता है, तो प्लीज अभी सभी लोग कैप्री पे आए जा सकते हैं, यानी कि तीनों लोग। तो उसके बाद संक्षिप्त हम लोग देख पाते हैं कि तियाशक यहाँ पर दोबारा से अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर चले आते हैं। वहाँ पर आते ही टीम लीडर से कहते कि हे तियाशक, तभी तियाशक भी कहते कि हे टीम लीडर आप आ गए हैं। तभी टीम लीडर बताता है कि थैंक यू, तुमने जो यहाँ पर डिस्पैच असाइनमेंट है वहाँ पर अपना बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की है, और सभी लोगों को बता देते कि हे क्या सभी लोग मतलब मैं जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो वो यहाँ पर तियाशक को कुछ मतलब गुस्सा थोड़ा सा दिखाने लगता है कि तुम यहाँ पर होने से बावजूद भी ऐसा चीज कैसे हो सकता है, यानी कि जो तियाशक की मतलब दोस्त है चियोल संग, वो यहाँ पर अचानक से किसी चीज से टक्कर खाते नीचे गिर गया था। तो यहाँ पर ये बात को सोचता हुआ तियाशक सोचने लगते हैं कि ऑफकोर्स जो यहाँ पर चियोल संग वोंग है उसके वजह से वो दोबारा से परेशानी खड़ा कर रहा है, लेकिन स्टिल वो अभी भी एक अच्छे हार्ड वर्किंग अच्छे है, तो वो जल्दी स्किल भी बन सकते हैं। तभी टीम लीडर बताते हैं कि अभी हम सभी लोग कंपनी के डिनर की तरफ आज जाएंगे, क्या सभी लोग जाना चाहेंगे। तभी तियाशक बताता है कि टीम लीडर हमें जो है टीम लीडर गो ने सजेस्ट किया था उसके साथ आज मिल पर जाने के लिए। तभी ये सुनता हूँ ये टीम लीडर कहते हैं कि क्या टीम लीडर गो ने बताया था। तभी वो बताता है कि हाँ हम लोगों ने पास एक वीक जो है एक साथ काम की है। तभी तियाशक को अचानक से उसका विंडो में नोटिस आता है कि यहाँ पर उसे जाने के लिए कहता है कि उन लोगों को कलीग के साथ जाना चाहिए पार्टी पे, और वहाँ पर जाके जो उन सारे लोगों के स्टोरीज को सुनना चाहिए, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है वो कुछ भी नहीं मिलेगा और इसका कोई भी पेनल्टी भी नहीं दिया जाएगा। तियाशक इस चीज को देखता
लगता है वो एकदम से शौक रहता है कि यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रिवर्ट के तौर पर कुछ भी नहीं दिया रहा है और यहाँ पर भले पेनल्टी भी नहीं है, लेकिन ये डील क्या है। तभी उसके दिमाग में कुछ बत्ती चलते हैं। फिर कहते हैं कि टीम लीडर यहाँ पर डिनर का मेनू क्या है। तभी टीम लीडर बताता है कि अफकोर्स हम लोग होममेड राइस पियेंगे। तभी ये सुनता हुआ तियाशा कहते हैं कि टीम लीडर अगर हम लोगों को जो है कोरियन बीफ नहीं मिलता है तो फिर हम लोग जो है टीम लीडर गो के साथ डिनर पर चले जाएंगे। वो कहते हैं क्या। तभी तियाशा कहते हैं कि हाँ, जो आदमी जो है पर डे 2 लाख ओन कमाते हैं तो फिर उसके लिए ये तो देना ही चाहिए। और फिर कहता है कि एवरीवन अभी हम सभी लोगों के लिए जो है टीम लीडर कोरियन बीफ खाएंगे, मतलब खरीद कर देंगे। ये सभी लोग इस चीज को सुनता हुआ एकदम खुश हो जाते हैं और टीम लीडर कहते हैं कि क्या कोरियन बीफ को, ठीक है। वो गुस्से में कहते हैं कि ठीक है फिर हम लोग आज कोरियन बीफ खाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग वहाँ पर एक जगह पर पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाते ही वो लोग यहाँ पर खड़े जब लगता है, टीम लीडर एक चीज से बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि मतलब हालांकि जो दिन है इन दिनों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंजीनियर को सपोर्ट करने के अलावा वहाँ पर वो इन लोगों को इग्नोर ही कर रहा है। उसका एक बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव है जो कि गैस इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। वो 20 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके इतनी दिन होने के बावजूद भी उसके एनुअल सैलरी 50 मिलियन ओनी है। इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है और इसी वजह से वो जो है इतनी ज्यादा सर्टिफिकेट और स्टडी के ऊपर इतनी ज्यादा फॉलो नहीं करते। उसे ये सब कुछ चीजें यूजलेस लगता है। तभी वो ऊपर जो चिलशुंग है वो तो ड्रंक ही रहता है, तो इस वजह से वो कहता है कि हे टीम लीडर ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि टीम लीडर बहुत ही ज्यादा एरर गेम और आर्केड पर जाते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। जैसे कि इन लोगों को बातों को सुनते हुए सोच लेती है ये सभी लोग ड्रंक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग ऐसा कुछ भी बातें कर सकते हैं। वो ऊपर की तरफ देखता वो सोच लेती है कि इन फ्यूचर इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें आएगा, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, IT, फार्मा, बहुत सारी चीजें आएगा। ऐसे वो ऊपर की तरफ देखता हुआ सोचता है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो तियाशा है वो अपनी जगह मतलब कंपनी पर आया है EL संग ग्रुप पे कि अपना इंटरव्यू देने के लिए। तभी वहाँ पर टीम लीडर का फोन आ जाता है। वो फोन पकड़ता है। टीम लीडर पूछते हैं कि तुम अभी कहाँ होगी, वहाँ पर क्यों नहीं हो। तभी तियाशा कहते हैं कि मैंने आपको बताया था ना, यानी कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं एक दिन का छुट्टी ले रहा हूँ। लेकिन टीम लीडर उसकी बात को अच्छे से नहीं सुनता है। बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम कहीं पर वो हो जाओ, रेगुलर काम पे आना। लेकिन तियाशा कहते हैं कि लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक छुट्टी लेना चाहता हूँ। तो टीम लीडर दोबारा से उसे कहते हैं कि तुम जहाँ पर भी हो जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर आके काम करो क्योंकि मैं पूरी रात जगी हूँ। अभी तियाशा कहती है कि आई एम सॉरी टीम लीडर, मैं कल वहाँ पर जरूर जाऊंगा, मैं अभी फोन रखता हूँ। लेकिन टीम लीडर कहते हैं कि हे किम तियाशा, और तियाशा की तरफ उसके फोन को कर देते हैं। एक लड़की तियाशा को बता देती है कि आप जो है फर्स्ट इंटरव्यू में पास हो गए हैं, मैं जो है आपको अभी जो है डिस्कशन रूम पर ले जाऊंगा। और वो लोगों को जब लिया जाता है तब उन लोगों को ये समझाया दिया जाता है कि अभी 10 लोगों का यहाँ पर एक ग्रुप डिस्कशन होगा और जब ग्रुप डिस्कशन होगा तब वहाँ पर मतलब इंस्ट्रक्शन जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही अब लोगों को चलना होगा। उसके बाद वो जब अंदर चले जाते हैं तभी वहाँ पर बताया जाता है उस ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होगा। देखिए ये बातें अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये साउथ कोरिया के कुछ चीजों के बारे में, कॉर्पोरेशन के बारे में होगा। तो उन लोगों को ये भी बताया जाता है कि अगर तुम लोगों को कुछ भी बताना है तो फिर तुम लोग सबसे पहले अपने हाथ को खड़ा करना, उसके बाद अपना नाम और स्टेक नंबर भी बता देना और फिर अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तभी तियाशा सोचता है कि हाँ, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। बिकॉज ऑफ द वन वीक टॉपिक मैं अभी सोशल एक्सपीरियंस हूँ तो मेरे लिए ये एक एडवांटेज हो सकता है। तो उसके बाद ये आदमी बताता है कि ठीक है, तो फिर अभी से हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कशन, इंटरव्यू का डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके बाद उन लोगों का जो ये इंटरव्यू है वो शुरू हो जाता है, यानी कि नंबर 2 पे हमारा तियाशा है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक नंबर 3 वाला आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम है पार्क इंशु। वो कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। तो वो बताने लगता है कि ये पर जो साउथ कोरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ पर जो है लर्निंग बहुत बड़ा रोल को प्ले करते हैं। दरअसल वो ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर जो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की वजह से जो यहाँ पर उन लोगों का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो वर्ल्ड की टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो पकड़ रखने में जो है सदस्यता किए हैं। वो ये भी बताता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि एजुकेशन कॉस्ट कितना भी आता है, हमें जो है अच्छे टैलेंट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश करना चाहिए। ये सुनते हुए तियाशा को लगता है कि वाह, उसने क्या एक मूर्खतापूर्ण आंसर दिया है, क्योंकि वो यहाँ पर टॉपिक को एकदम से इग्नोर कर दिया। क्योंकि यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर जो है हाई एजुकेशन कॉस्ट और देयर पोटेंशियल सोल्यूशन के बारे में, यहाँ पर रीजन के बारे में बता दिया गया, लेकिन वो जो है एकदम ऑफ टॉपिक आंसर दे दिया। इसका मतलब वो मेन पॉइंट को एक अंडरमिस कर रहा है। तो सबसे बढ़िया अभी तरीका यही है कि तुम अपना ओपिनियन को सबसे पहले तरीके दे दो। तभी वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नंबर होते हैं 7 चॉय योनी। वो अपनी जवाब देने लगते हैं। उसके बाद उसके ओपिनियन को कहती है कि यानी कि वो अपनी पूरी पढ़ाई के बारे में बताता है कि वो उसने स्कूल कॉलेज जितनी भी सारी चीजों को पढ़ा है, इसी वजह से उसका जो पेरेंट्स है उन्होंने 300 मिलियन ओन को खर्च किया है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कट ये समझा देता हूँ कि वो ये बता करता है कि ये जो क्लियर कॉस्ट है इसी चीज से बर्थ रेट को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाइल्ड बर्थ को जो है इस कंट्री में ज्यादा करने की कोशिश के बारे में बात कर रहा है ताकि इसी चीज को इंक्रीज किया जाए। तो वहाँ पर और एक आदमी रहता है, वो बताने लगता है कि हाँ, मैं भी नंबर 7 की बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जो हुआ था उसके बाद से यहाँ पर चाइल्ड बर्थ बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो एजुकेशनल कॉस्ट है वो पार्ट चाइल्ड वो इंक्रीज हो गया है। तो इस वजह से उस आदमी को भी लगता है कि अगर वो लोग यहाँ पर इस चाइल्ड बर्थ रेट
रेट को इंक्रीज करेगा तो फिर ये मतलब काउंटर मेजरेबल बेस्ट होगा। तभी ये सुनते वो तियशक भी सोचता है कि दैट्स अ फेयर पॉइंट, लेकिन तियशक को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग ऐसी बातों को क्यों कंपनी पे डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि ये कंपनी कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, तो फिर वो लोग जो है बर्थ रेट के बारे में इतनी ज्यादा चिंतित क्यों है। तभी चलिए कहते आई एम नंबर 2 किम तियशक। मेरा यहाँ पर एक डिफरेंट पॉइंट है, वो खड़ा होकर बताने लगता है। वो ये बताता है कि हमारा जो ये कंट्री है सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट देता है एजुकेशन में इस दुनिया पर, मतलब पूरी दुनिया पे, और सेकंड हाईएस्ट है कॉलेज एंट्रेंस रेट पर। लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन का क्वालिटी है उसके बारे में क्या ख्याल है। वो ये समझाने लगता है कि अगर हम लोग OECD एजुकेशनल इंडस्ट्री ग्राफ में अगर अच्छी तरीके से नजर देते हैं तो फिर यहाँ पर जो एजुकेशनल सिस्टम क्वालिटी जो है वो शो करता है 75%। बेसिकली वो ये बताता है कि अब जब हम लोग यंग एज में होते हैं तो फिर हम लोग एक अनफेमिलियर चीजों में, यानी कि एक ही चीज के ऊपर हम लोगों को, एक बहुत चीजों के ऊपर हम लोग को एजुकेशन के फोकस दिया जाता है। इसके बजाय कि हम लोग यहाँ पर किस चीज से हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से पैशनेट है, हम लोगों को कौन सा चीज अच्छे लगते हैं। वो जर्मनी के, अभी जर्मनी से भी यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि जर्मनी इसके अलग है, क्योंकि वो लोग स्टूडेंट को ये चीज अलाउ करते हैं कि उन लोगों का जो हॉबी है उनसे भी वो लोग चूज कर सकते हैं, और इसी वजह से वहाँ पर जॉब का भी कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम लोगों को कंपनी मतलब कंट्री के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर वो लोग जो है अपना बहुत सारा अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जो इकोनॉमी है वो लोग स्टेबल रख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग काम करके। और वो ये भी बताते हैं कि हमारा जो ये जो मतलब नेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स को भी यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस चीज में इम्बैलेंस फेस कर रहा है, कि यहाँ पर बहुत सारे इम्प्लॉय कम हो रहे हैं नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में। स्पेशली वो जो लोग यहाँ पर जूनियर इंजीनियर है वो लोग स्पेशली बाहर चले जा रहे हैं काम करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को जो है इस सोसाइटी में एक तो हेयर दृष्टि से दिखाया जाता है, और इसी वजह से हमारे कंट्री में सिर्फ कुछ ही इम्प्लॉय जो है काम करते हैं रेगुलर। तो इसी वजह से मुझे इस बात का बिलीव है, अगर हमारा कंट्री भी जो यहाँ पर जर्मनी की तरह अपना एजुकेशन सिस्टम को एडॉप्ट कर लेते हैं, ना केवल सिर्फ हमारा जो है हाई एजुकेशन कॉस्ट ही डिक्रीज हो जाएगा, बल्कि हमारा जो यहाँ पर हाई कंट्रीब्यूशन है यानी कि डेवलपमेंट नेशन का वो भी कंट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसी तरीके से वो सोचता है कि इसी तरीके से हम लोग मेन टॉपिक को भी अभी जोड़ सकते हैं। तभी वहाँ पर और एक आदमी रहता है जिसका नंबर होता है 10। वो कहते हैं कि एजुकेशन फोकस और यूनिफॉर्मिटी, तुमने ये बताया। तो फिर कैंडिडेट नंबर 2, तो फिर क्या तुम हमारा एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर इस कंट्री का नीचा दिखा रहे हो। तो तियशक इस बातों को सुनते ही वो सोच लेती कि क्या मैं यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी ज्यादा एग्रेसिवली आएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी क्या करूँ। वो भी बताता है कि देखो, अगर मेरी बात आपको थोड़ा सा भी खराब लगा है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और ये सिंपली ये जो मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, तो मैं किसी चीज को भी नीचा यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। तभी ये सुनता वो आदमी बताता है कि ये मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा। वो आदमी ये समझाने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये हम लोगों के लिए अच्छा होगा कि हम लोग एक विदेशी यानी कि विदेश के कोई भी सिस्टम को अपना ले, विदाउट ये जाने बिना कि अभी हमारे देश में क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमारे कंट्री में जो है बहुत सारे लार्ज अमाउंट में जो है इंटेलिजेंट और आउटस्टैंडिंग टैलेंट एकदम भरपूर हुआ है। मुझे लगता है जो आप में से ज्यादातर लोग जो है सोल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जो है अपना ग्रेजुएशन किया है, और आप में से सभी लोग यहाँ पर इसी जगह पर इसी वजह से खड़ा हुआ है क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड एजुकेशनल चीज है उस चीज से वजह से आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो फिर हमारे देश में ऐसा किस चीज का कमी हो गया है कि आप यहाँ पर जर्मनी के साथ हमारा कंपेयर कर रहे हैं। तभी यहाँ पर जो आदमी टेस्ट ले रहा होता है कहते हैं कैंडिडेट नंबर 10, आपने अपना नाम क्या बताया। तभी ये कैंडिडेट नंबर 10 बताता है कि मेरा नाम है यून शोकिन। तभी वो बताता है कि गुड वर्क हियर, तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। ये सुनता वो उस नंबर कैंडिडेट 10 को कुछ समझ में नहीं आता, उसको पसीना छूटने लगता है। तभी ये आदमी बताने लगता है कि हमें इस बात से बिलीव नहीं है कि तुम हमारे कंपनी में मतलब स्टैंडिंग कर सकते हो या नहीं, मतलब रह सकते हो या मिस्टर यून शोकिन, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये कहते हुए वो उसे निकल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये यंगसन ग्रुप है करंटली ऐसे लोगों की जरूरत है, उन लोगों को जो लोग अच्छे तरह से यहाँ पर रिलेशन बनाकर रह पाए। यून शोंग का जो एक ऐसा टेम्पर्ड है जैसे कि वो लोगों को एकदम हेयर दृष्टि से नीचे दिखा रहा है। यंगसन ग्रुप के रिक्वायरमेंट के तुलना में ये जो आदमी है यानी कि यून शोकिन, वो जो एटलीस्ट उसे जो है एक डिजरेबल टैलेंट के रूप में कहा जाएगा। ऐसे लोगों को लेने की कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं बनता है, जो लोग मतलब जो बीच में खड़ा रहेगा दूसरे लोगों को ऐसा बात कहते हैं, यानी कि वो बीच में रहेगा, हीरो बनेगा और दूसरे लोगों को ऐसे हेयर दृष्टि से देखेगा। खैर उसके बाद वो आदमी बताता है कि चलो फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो है पेंशन के बारे में, स्टेट पेंशन के चेंज के बारे में बातें करेंगे कि इसमें क्या चीज की जरूरत है। तब यहाँ पर जो कैंडिडेट नंबर 1 है वो बताता है कि मैं यहाँ पर अपना बात कहना चाहूंगा कि मुझे जो लगता है कि यहाँ पर जो ये स्टेट पेंशन रिफॉर्म है, इसका मतलब रिफॉर्म जो है नेसेसरी है, इनक्रेडिबली नेसेसरी, बिकॉज यहाँ पर वो अपना ओपिनियन देता है। तो अपन नंबर कैंडिडेट जो 6 होता है वो कहते हैं कि मैं अभी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। ऐसे करते करते उन लोगों का बातें बहुत चलता है, यानी कि 25 मिनट तक चलता है, इसी बात से बोर होकर तियशक सोच लेती कि एटलीस्ट उन लोगों का ये अभी जो बातचीत है 25 मिनट से चल रहा है, वो दोनों अपने अपने डिफरेंट
ओपिनियन पे पड़ा हुआ है, कोई भी बीच का ओपिनियन नहीं मिल रहा है। वो लोग सिर्फ टाइम को यहाँ पर खींचता रह रहा है और यहाँ पर जो आदमी है वो सोचता है कि वो इन लोगों को रोकने के लिए क्यों नहीं कर रहा है। और फिर वो उसके जब चेहरा देखता है तो सोचता है कि मुझे तो लगता है कि जो मॉडरेटर है उसका भी एक्सप्रेशन यहाँ पर बहुत खराब हो, वो भी ऊब गया होगा। मैं इसी चीज को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी यहाँ पर टीएशक एकदम गुस्से में आकर ये बताने लगी थी कि एक मिनट रुकिए, अगर हम लोग ऐसे कंटिन्यूअसली करेंगे तो हम लोग कोई भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। वो ये भी बता दे कि अगर आप लोगों ने जितने भी सारे पॉइंट को एक बताया है, उन सारे पॉइंट को अगर हम लोग एकत्रित करें तो फिर हम लोग एक मेजर पॉइंट पर आ सकते हैं। कैंडिडेट नंबर 1 उन्होंने एग्री ये किया है कि वो यहाँ पर स्टेट पेंशन के साथ साथ ऑक्यूपेशन पेंशन जो भी इंटीग्रेटेड उसके बारे में बताया है। और नंबर 6 भी उसका और एक ओपिनियन दिया है कि यहाँ पर इस पेंशन के साथ साथ कुछ प्राइवेट पेंशन एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पर हमें और एक लास्ट पर्सन की जो है ओपिनियन की जरूरत है और फिर हम लोग एक मेजरिंग वोट करेंगे। तो फिर कैंडिडेट नंबर 8 को भी बता रहा है। तो यहाँ पर जो मेन मॉडरेटर होता है वो इस टीएशक की बातों को सुनता हुआ सोच रही थी कि वो इन सारी चीजों को अपने हाथों पे ले रहा है, क्या वो इन सारी चीजों से फ्रस्ट्रेट हो रहा है। सो यही वो वन जो कि एक मीडिएटर के रूम में काम कर रहे हैं, यही वो टैलेंट है जिस टैलेंट के हमारी कंपनी की जरूरत है। तभी वो कहते हैं कि गुड जॉब एवरीवन, अभी सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। वो टीएशक को यहाँ पर वोट देने लगता है अपनी शीट पे, देखता है कि ये टीएशक एकदम एक ऐसा पर्सन है जो कि सारा का सारा चीज में पास हो रहा है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पर हम लोग देख पाते इसी आदमी को जो है वहाँ पर जिस आदमी को फेल किया गया था वो आदमी बता रहे कि एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता है कि ये फेयर हो सकता है। तभी वो अभी कह कि तुम क्या बात कर रहे हो। वो बताते कि मुझे बिलीफ है कि यहाँ पर एक अनफेयर फेल्ड है। अभी टीएशक उसकी बातों को सुनता हुआ सोच रही थी कि वो अपनी जो फेल है उससे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो अपनी आंखों को 3 बार जैसे झुकाता है वो ऐसी चीज देखता है, यानी कि उसके सामने जो आदमी खड़ा हुआ रहता है उससे वो ग्रीन दिख रहा है। तो वो सोचता है कि सडनली ये मेरा जॉब सीकर वाला आई कैसे ऑन हो सकता है। मतलब वो बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर के लोगों को देख पा रहे हैं, किसी को वो ग्रीन देख रहा है, किसी को तो यहाँ पर रेड भी देख रहा है, किसी को येलो भी देख रहा है। तो यहाँ पर इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसने यहाँ पर कुछ चीजों को जो है डिस्कवर कर पाया है। अगर वो अपनी आंखों को 3 बार झपकाते हैं पलक को तो फिर यहाँ पर जॉब सीकर का जो आई है वो एक्टिवेट हो जाता है। और सेकेंडली यहाँ पर कुछ सारे वो शेडोज को देख पाते हैं, मतलब कलर को देख पाते हैं, जैसे कि रेड ग्रीन ऐसे, मतलब कुछ रेड कलर जो 20s लोगों को दिखाता है, जो ऑरेंज होता है वो भी 20s का दिखाता है, और शायद जो ये ग्रीन शेड है वो डेफिनेटली यहाँ पर 30s को दिखाता है। वो सोचता है कि क्या सचमुच ये एज की कैटेगरी को तो डिवाइड कर सकते हैं। वो सोचता है कि इस दुनिया में ये सब कुछ क्या चीज हो रहा है। खैर उसके बाद सीनशिप पे वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जैसे जाता है उससे यहाँ पर एक ईएलसन ग्रुप की तरफ मैसेज आता है कि उससे स्वागत किया गया है, वो इंटरव्यू में पास हो गया। वो सोचता है कि फाइनली मैं अब उस दिन पर पहुंच गया, कभी जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। स्टिल आई भी मैं अभी अनचूजे निकला नहीं है, उसके बारे में मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ। मैं ज्यादा अभी एक्साइटेड नहीं होगा, मैं अभी मुझे शांत रहने की जरूरत है। वो ये सोचता है कि जब ये फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद ही मैं जो है अपनी टीम को रियलाइज कर पाऊंगा। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं कि यहाँ पर जो टीएशक है वो टीएशक जो है वो यहाँ पर जो चियोल उसे ये बताने लगते कि देखो हियुंग निम यहाँ पर वो जो मतलब जिस कोड से वो रोल से पेंटिंग कर रहे हैं उसके बारे में सिखा रहा है कि कैसा करने से वो अच्छा होगा। तो ये सुनता हुआ जो चियोल होगा वो बता रहे हैं कि अच्छा सच हो। तो ये बताता हुआ सुनता हुआ टीएशक कहते हैं कि हाँ ये काम और भी ज्यादा अच्छे से होंगे, मतलब जल्दी से होंगे। तो ये सुनता हुआ चियोल सॉन्ग भी उसी प्रकार के सुनता हुआ पर पेंटिंग करने लगते हैं, और जैसे वो दीवार में पेंटिंग करता है कुछ पेंटिंग अगर टीएशक के सर के ऊपर गिर जाते हैं। तो तभी टीएशक कहते हैं कि हे चियोल वांग निम प्लीज अपना रोल जो है नीचे उतारिए। तो वो अपने गॉडनेस आई एम सॉरी। टीएशक क्या तुम ठीक हो? टीएशक बताते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी अबाउट मी। अबे चियोल ये कहते हैं आई एम सॉरी, रियली सॉरी यार, मैं सचमुच अपना बेस्ट ट्राई की है। अबे टीएशक बताता है कि इट्स फाइन वांग निम, मैं जल्दी से क्लीनिंग होकर आता हूँ। वो ऐसे ही करते करते चले जाते हैं। तभी उसके सामने टीम लीडर आते हैं। टीम लीडर उसे देखते हुए वो बताता है कि ही टीएशक तुम्हें ये क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब सा हुआ है? तभी टीएशक बोलते हैं एक्सीडेंटली काम करने के दौरान ये मेरे ऊपर गिर गया था, तो इस वजह से मैं इसे अभी क्लीन करने के लिए जा रहा हूँ। तभी ये सुनता हुआ टीम लीडर कहते हैं कि लेकिन तुम्हारा घर तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो यहाँ पर जो सुहाना फास्ट फ्लोर है वहाँ पर जाके तुम वॉश हो सकते हो क्योंकि वो आज खुल रहा है। तभी ये सुनता हुआ टीएशक कहते हैं क्या सचमुच ये ठीक रहेगा क्योंकि कोई दूसरे एम्प्लॉय कोई कंप्लेन तो नहीं करेंगे ना? तभी टीम लीडर बताता है कि उन लोगों ने ये बताया है कि आज कोई भी वर्कर आकर साफ कर सकते हैं क्योंकि वो लोग आज इसी चीज को खोल रहे हैं, तो वो लोग भी इसी चीज को चेक करना चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है या नहीं। तभी वहाँ पर जो टीएशक वहाँ पर जाने लगता है फास्ट फ्लोर पे, चाहते हुए वो सोचने लगता है कि सचमुच ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। वो एक कमरे के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर सबसे पहले बाथटब लेते हैं, यानी कि नहा लेते हैं, और उसके बाद एक बाथटब पर बड़े से बाथटब पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर और एक बुरा आदमी भी मौजूद रहता है। वो बता लेते हैं कि तुम क्या रहने के लिए मतलब करते हो। तभी टीएशक जवाब देता है कि मैं जो है कंस्ट्रक्शन साइट का एक वर्कर हूँ। तभी ये सुनता वो आदमी कहते अच्छा ऐसा बात है। तभी वो बताता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे सर के ऊपर कोई पेंटिंग गिर गया होगा। तभी ये सुनता हुआ टीएशक बताते हाँ फाइन। तो वो मुझसे पूछता है कि क्या फिर आप इस जगह की ऑनर है? वो बताते हैं कि नहीं मैं तो बस यहाँ पर काम ही कर रहा हूँ। टीएशक कहते हैं वाओ दैट अमेजिंग, आप तो बहुत अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं। क्या यहाँ पर जो पैसा देता है क्या वो ठीक ठाक देते हैं? तभी आदमी कहते हैं कि हाँ ये डिसेंट अमाउंट देता है, यानी कि इतना ज्यादा भी नहीं देता है कि कोई लोग इससे चले। तभी ये सुनता हुआ टीएशक कहते अच्छा ऐसा बात है, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। तभी ये सुनता हुआ बूढ़ा आदमी
कहते कि मैं भी तुम्हारे तरफ से सेम ही बात कह सकता हूँ यंग मैन। तो ऐसा कहते कि नहीं ऐसा भी कुछ बात नहीं है, लेकिन आपने जो कहा उसके लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। क्योंकि अचानक से वो आदमी जो उसी जगह पर गोता मार लेते हैं। इस चीज को देखता हुआ एकदम तेजक गायब हो जाता है, मतलब डर जाता है क्योंकि वो बहुत समय से नीचे उतर नहीं रहा, मतलब बाहर ऊपर नहीं आ रहा था। इस वजह से वो वहां पर ढूंढने लगते, चिल्लाने लगते, लेकिन अचानक से वो आदमी बाहर निकलता है और फिर कहते कि ही क्या तुमने ये सोचा था कि ये बूढ़ा आदमी मर गया था? ऐसा कहते कि नहीं ऐसा बात नहीं है, मतलब कुछ समय के लिए आपने मुझे सचमुच डरा भी दिया था। तभी वो आदमी बता देते कि आई वे जिंक्स, यानी कि यहाँ पर जिसे अपशकुन माना जाता है वो ही बात है कि जिंक्स का मतलब। तभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वो आदमी बता दे कि हाँ मैंने ये रियलाइज किया है कि अगर मैं नहाता हूँ यानी कि मेरा पसीना जब छूटता है तब उसके बाद सब कुछ एकदम चीजें ठीक हो जाता है। ये सबको भी लगता है कि हाँ शायद ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ ऐसे ही होते हैं, और देशक को भी ये समझ में आ जाता है, यानी कि वो ये सोचता है कि हालांकि यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर खुद आपने इसी चीज पर बात नहीं लिया, यानी कि खुद नहीं लगाया नहाया, तो फिर आपको कस्टमर की कंप्लेन को समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। देशक बताता है कि आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिर आपका बॉडी भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। ये आदमी बताता है कि ऑफकोर्स मैं हेल्दी हूँ, क्योंकि तुम्हें लंबे समय से जीने के लिए तुम्हें हर रोज एक्सरसाइज करने की जरूरत है और तुम उसके बाद एक हेल्थी लाइफ भी जी सकते हो। क्या ये सही नहीं है? देशक बताता है हाँ आप तो सही कह रहे हैं। तो बताया कि ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे अभी काम पर वापस जाने की जरूरत है और गुड लक आपके बिजनेस के लिए, और आई होप कि आप एक हेल्दी सा लाइफ जिएंगे। मैं आपका अच्छे शुभकामना करता हूँ। तभी ये सुनता वो आदमी कहते थैंक्स, आई होप कि तुम भी जहाँ पर काम करो वहाँ पर सब कुछ अच्छे से चले यंग मैन। ये कहते हुए तियाशक वहाँ से जैसे निकलने लगते वहाँ पर एक आदमी आते हैं। आते उस बुरे आदमी को बताते हैं कि चेयरमैन, यानी कि यह आदमी एक चेयरमैन है। वो बताता है कि चेयरमैन यहाँ पर 40 मिनट हो गया है, क्या आप अभी सेरेमनी के लिए जा सकते हैं? तभी ये सुनता वो आदमी कहते हैं कि ठीक है, तो फिर हम लोग जाएंगे। ये जो आदमी है ये है चेयरमैन किंग चांगमोस जिंक्स दैट। उसका जो ये जिंक्स है इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर वो बिल्डिंग बनाता है, अगर वो उस जगह पर नहीं रहेगा तो फिर ये बिल्डिंग एक सालों के अंदर एकदम खराब हो जाएगी, ये अभी आग भी लग सकता है। वो इसी बात को सोचने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि इस बार ये शायद ठीक ही होगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हम लोग यहाँ पर तियाशक को देख पाते हैं, जहाँ पर उसके यहाँ पर जो एक नोटिफिकेशन आता है यानी कि सिस्टम से कि तुम्हें जस्ट यहाँ पर अटेंड करने की जरूरत है तो और तुम पास हो जाओगे। ऐसा सोचता है कि क्या मुझे बस अटेंड करने की जरूरत है और उससे कोई भी सेंस तो नहीं बनता है ना। अभी ये इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकता है सिस्टम? तो सिस्टम कहता है कि जस्ट मेरे ऊपर तुम भरोसा रखो। तभी तियाशक कहते हैं फाइन, इफ यू डोंट हेल्प मी मैं खुद ही यहाँ पर प्रिपेयर हो जाऊंगा। उसी वजह से जो है तियाशक ने यहाँ पर उसी इवनिंग ने उसने सारे का सारा चीज को, अफेयर्स को, इकोनॉमिक्स, इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सारी चीजें है उन सारी चीजों के इंटरव्यू के लिए तैयार कर लिए थे। और नेक्स्ट डे एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के लिए वो निकल जाते। वहां पर जाते वो बताने थे कि हेलो माय नेम इज किम तियाशक और मैं यहाँ पर आकर अपने आप को बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर जो एक इंटरव्यू लेने वाला आदमी रहता है वो बताता है कि थैंक यू मिस्टर किम तियाशक, प्लीज आप यहाँ पर बैठ जाइए। तभी यहाँ पर तियाशक सोचने लगती है सिस्टम ने मुझे ये वार्न किया था कि यहाँ पर मुझे चिंता होने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के लिए सिर्फ लक के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। और जॉब स्टिकर जैसे उसका ऑन होता है वो वहाँ पर कुछ आदमी को अलग अलग कलर के देख पाते हैं, यानी कि वो अभी देख पाते हैं डिफरेंट कलर जैसे कि पर्पल और नेवी ब्लू। और इन सारे लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है वो लोग अभी अपनी फिक्स मतलब 50s में आ गए हैं। तो गाइस इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और मुझे भी बता देना ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट एपिसोड ला पाऊँ। तो मेरे नेक्स्ट तो ही गाइस हम लोग पिछले वाले मनवा को और एक बार एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नए एपिसोड। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया, आप लोगों ने बहुत सारे लोग बताया कि भाई ये मनवा चाहिए, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। और जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं पूरी मनवा को खत्म करके ही रहूंगा। तो इस मनवा को भी हम लोग खत्म करेंगे, बहुत अच्छा खासा लोग देख रहे हैं और अच्छा ही मनवा है। तो खैर बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते और तुम्हारा भाई को सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज यार थोड़ा सा सुपर थैंक्स मेंबरशिप या जो कुछ भी है कर लो और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो खैर मिलेंगे मतलब हम लोग बढ़ते हैं अगर नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पर जो तियाशक है वो इंटरव्यू को देने के लिए चले गए थे। वहाँ पर जाने के साथ साथ उसका जो जॉब सीकर वाला आई है वो ऑन हो गया था और वो इन सारे लोगों के जो है एज को भी देख पा रहे थे। तभी इस एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले मॉक इंटरव्यू लेने वाले एक आदमी बताने लगते हैं तुमने जो है यहाँ पर जनरल पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, चलिए गए हम लोग देखते हैं तुम्हारा मेजर क्या क्या चीज है। तभी वो लोग ये नोटिस करते हैं कि वो बैंकिंग सिस्टम से जो है क्रेडिट हुआ है। तुम कह रहे थे कि डायरेक्टर ये जो अटेंडेंस है ये जो मैं वो कॉलेज अटेंड नहीं की है। तो ये देखते हुए कहते कि अच्छा ऐसा बात है। और एक आदमी है वो बता रहे कि सिंस ये डिग्री जो है गवर्नमेंट की तरह जो है गारंटेड है। तभी और एक मॉक इंटरव्यू लेने वाला आदमी बताता है कि लेकिन हम लोग वो इतनी दूर आए हैं तो हम लोग ऐसे नहीं देख सकते। वो एक आदमी को बता रहे थे कि इस आदमी ने जितने भी सारे परीक्षा दिया है उन सारे चीजों को पेपर को यहाँ पर लाओ। एक आदमी कहते हैं कि ये डायरेक्टर उसको उस समय के बाद वो आदमी जो है उसे आकर पेपर जैसे देते हैं। ये लोग इसी चीज को देखता हुआ एकदम से हैरान हो जाता है। वो लोग मन में सोचने लगता है कि पर्सनल एप्टीट्यूड इंटरव्यू एंड इवन द डिस्कशन इंटरव्यू ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर एवरी कैटेगरी, मतलब हर एक कैटेगरी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर किया है वो। मतलब एक स्काई यूनिवर्सिटी है वहां पर जो एप्लीकेंट है उससे ये कई गुना ज्यादा हाई जो है परफॉर्मेंस यानी कि स्कोर किया है। अभी वहां पर जो आदमी मॉक इंटरव्यू लेने आता है उसके बगल में और एक जो बंदा रहता है वो बताता है कि एक्सक्यूज मी मिस्टर डायरेक्टर, मुझे लगता है कि उसका जो कोड नेम वो एसएसएस है। अब ये सुनता हुआ डायरेक्टर कहते क्या एसएस है? अच्छा मैं समझ गया। तो अभी ये एसएसएस के बारे में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये एसएसएस का मतलब ये हो सकता है
कि चेयरमैन का फैमिली का कोई रिलेटिव हो सकता है या कोई डिसेंडेंट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों के साथ इसका कोई भी कनेक्शन है, इसीलिए उसे एसएसएस कहा जाता है। तो तभी डायरेक्टली वो आदमी पूछ लेता है तियाशक से कि व्हाट यू पोजीशन, मतलब आप कौन सा पोजीशन लेना चाहेंगे मिस्टर किम तियाशक। तभी तियाशक बताता है कि मैं तो यहाँ पर क्लरिकल रोल के लिए मतलब घुसा हूँ, लेकिन आप लोग अगर कोई भी पोजीशन मुझे देना चाहते हैं तो मैं कोई भी पोजीशन में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनता वो आदमी कहते हैं कि ठीक है तुम अभी जा सकते हो मिस्टर किम तियाशक। ये सुनता वो एकदम तियाशक शॉक हो जाते हैं कि क्या मतलब कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि क्या मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया है, गुड लक। और उसके बाद वो लोग आपस में ये बातें ना करने लगते हैं कि क्या ये चेयरमैन हो सकता है या तो कोई प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन काफी अच्छे उन्होंने जो है रिजल्ट भी किया है। तो और एक आदमी बताता है ये भी कि यहाँ पर वो लोग चाहे ताकि दूसरे लोगों के सामने उसका परिचय छिपा हुआ रहे, इसी वजह से वो क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम का डिग्री होल्ड किया है। यहाँ पर जो मेन डायरेक्टर होता है वो बता लेती कि है ऐसा बात तो हो गई, क्योंकि चेयरमैन जो है वो हमेशा से एकदम बॉटम से शुरू किया है, तो इट्स ऑब्वियस कि ऐसा तो चीज होने वाला है। अभी वो बताते कि ठीक है जैसे कि ये सच है तो फिर अभी वेलकम टीम को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो, हम कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और इधर तियाशक जब बाहर आते हैं, वो बाहर आते हुए सोच रहे थे कि यहाँ पर कोर्ट ने एसएसएस के बारे में बात किया, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कंपनी में कोई सामान इम्पोर्टेंट आया है ज्वाइन करने के लिए। खैर यहाँ से सीधे सीन शिफ्ट होकर हमें और एक जगह का सीन दिखाया जाता है। देखो गाइस मैं पहले बता देता हूँ कि ये सीन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, शायद आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक आदमी को हम लोग देख पाते हैं जो कि ये बताने लगते हैं कि तुम यहाँ पर जॉब इंटरव्यू में फेल कैसे हो सकते हो, इवन जैसे कि तुम एडवांस में जानते थे कि इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन आएंगे, फिर भी तुम फेल हो गए हो। ये सचमुच हमारे फैमिली के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक की बात है। और अभी मैं चेयरमैन को क्या मुंह दिखाऊंगा, यानी कि मैं क्या बताऊंगा। तभी उधर जो एक लड़का होता है वो कहता है कि आई एम सॉरी। वो कहते हैं कि फादर प्लीज आप मुझे और एक मौका दीजिए। वो अपने उनसे ये समझाने लगता है कि देखो तुम अपना काम करो, मुझे अपना बात को समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जस्ट जाके ये बता देना कि उस दिन तुम इंटरव्यू के दौरान बहुत ज्यादा बीमार थे। किम तियाशक क्या तुम्हें मुझे मेरे में आपकी समझ में आया? तो वो बताता है कि हाँ मैं समझ गया, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किम तियाशक है या भी नहीं। तो यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होकर हम लोग तियाशक को देख पाते हैं जो कि अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने मोबाइल पे एक मैसेज को देख पाते हैं जो कि इंसान ग्रुप की तरफ से है। वो इस चीज को देखकर एकदम भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ये चीजें इतनी सारी चीजें इतनी आसानी से मिट जाएगा, यानी कि ये एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू भी। उसे ये बताया जाता है कि उसने जो है कम्प्लीटली सक्सेसफुली इस चीज को कंप्लीट कर दिया गया है, लेकिन उसी वक्त और एक मैसेज भेजा जाता है, यानी कि इस मैसेज में ये लिखा है कि उसको और एक फिजिकल एग्जामिनेशन देना होगा जो कि एक डैश हॉस्पिटल पर होगा, यानी कि वो लोग दे देते हैं एड्रेस। ये चीज देखकर वो एकदम से घबरा जाता है, सोचता है कि क्या फिजिकल एग्जामिनेशन। ये देखकर वो बहुत घबरा कर सोचता है कि मैं यहाँ पर एक बड़ी कंपनी पर इसी वजह से काम करने चाह रहा था क्योंकि मेरा बैक पेन की वजह से, तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुझे इसी चीज को जल्दी से जल्दी फिक्स करने की जरूरत है। ये सोचते हुए वो डॉक्टर अंजुशी के पास चले जाते हैं। अभी डॉक्टर उसे देखता हुआ कहता है तियाशक क्या हुआ है, क्या तुम्हारा दोबारा से यहाँ पर दर्द हो रहा है, क्या तुम ओवर वर्क किया है? तभी ये सुनता हुआ तियाशक कहती नहीं एक्चुअली मैंने ऐसा बात नहीं है। डॉक्टर अंजुशी कहने लगती है तो फिर बात क्या है? तभी वो तियाशक बताता है कि तियाशक की मैंने जो है फाइनल इंटरव्यू वो जो है लार्ज कंपनी में पास हो गया है। तो ये सुनता हुआ डॉक्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बताता है कि व्हाट रियली कांग्रेचुलेशन किम तियाशक, तुमने फाइनली एक डिसेंट जॉब तो ढूंढ ही लिया। नाउ अभी तुम्हें इस चीज के बारे में अपनी पेन के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो ये नोटिस कर पाता है तियाशक का मूड तभी भी बेकार सा है। वो कहते हैं कि तुम्हारे ये चेहरे पर क्या हुआ है? तियाशक कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है। ये कहता हुआ तियाशक सोच लेती कि यहाँ पर दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं कोई भी फेवर मांग सकता हूँ, लेकिन मैं ये खुद के ऊपर भी नप नहीं सकता हूँ। और फिर बताता है कि प्लीज आप मुझे एक पेन किलर का जो है प्रेस्क्रिप्शन दे दीजिए। डॉक्टर कहती है अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो उसके चेहरे को उदास देखते हुए सोच लेती कि हाउ स्ट्रेंज, नॉर्मली वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है लेकिन आज वो इतनी ज्यादा डल क्यों हो गया है, क्या कुछ हुआ है? तभी उसे तियाशक की एक बात याद आता है। तियाशक ने बताया कि मैं एक लार्ज कंपनी में जो फाइनल इंटरव्यू वो भी पास कर दिया है। ये सोचता हुआ डॉक्टर सोचता है कि क्या मतलब ये है फाइनल चीज पास होने के बाद एक ही चीज बचता है जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन, राइट? और इसी वजह से वो मुझसे जो है मदद नहीं मांग पा रहा था और खुद भी सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगर मैं उसको कुछ भी मदद करता हूँ, अगर मैं पकड़ा चाहता हूँ तो फिर मेरा जो डॉक्टरी लाइसेंस है ये भी रद्द हो सकता है। वो सचमुच एकदम अपना फादर की तरह हुआ है जो दूसरे लोगों को से मतलब सपोर्ट नहीं मांगना चाहता है। डॉक्टर खुद ही वहाँ पर एक चीज को बना देते हैं। यहाँ पर एक सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो एक नर्स होती है वो तियाशक को बताती है कि यहाँ पर आपका प्रेस्क्रिप्शन है। तियाशक कहती है कि थैंक यू, और वो लड़की नर्स बताती है कि डॉक्टर ने ऑल्सो आपको और एक गिफ्ट भेजा है, यानी कि वो एक सीडी ड्राइव देख पाते हैं। तियाशक इस चीज को देखता है क्या सीडी ड्राइव, इसका मतलब नो वे। तभी डॉक्टर बताता है कि हे पंक कांग्रेचुलेशन फॉर योर पासिंग इंटरव्यू और डोंट फॉरगेट कि तुम जब भी तुम्हें पैसा मिले तो तुम मुझे खाना खिलवाओ। तभी ये सुनता हुआ तियाशक तो एकदम भावुक होने लगता है। अंजुशी कहता है डॉक्टर कहती है देखो तुम अभी चले जाओ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी मैन हूँ। तियाशक कहती थैंक यू, मतलब मेरा मतलब ये है। क्या तियाशक हम लोग देख पाते हैं घर पे आ जाते हैं, वापस आते वो अपने मोबाइल पे ईमेल पर चेक करता है कि एलसान ग्रुप की तरफ से उसे कांग्रेचुलेशन मैसेज आ जाता है कि तियाशक अपने सक्सेसफुली पास हो गए जनरल पोजीशन रिक्रूटमेंट के लिए। तियाशक गीत देखता हुआ कहता है कि ये सब कुछ एकदम परफेक्टली खत्म हो गया है थैंक्स टू डॉक्टर किम हनवुल। ये बहुत ज्यादा रिलीफ की बात है। अचानक से उसके सामने एक नोटिफिकेशन ऑन होता है जहाँ पर बताया जाता है
है कि उसका जो एक एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव टूर है वो अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर इसका मतलब ये है, टिप दिया जाता है कि ये जो न्यू एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव टूर है, इसका मतलब ये है अगर कंपनी में काम करने द्वारा कोई भी उसे चैलेंजेस आता है, इसे कंप्लीट करने के लिए, मदद करने के लिए सारा का सारा चीजें वहाँ पर रहेंगी और वो जो है क्विज को कंप्लीट करके वहाँ पर पॉइंट अर्न कर सकता है और उसी पॉइंट से वो स्टोर से कुछ भी चीज जो है खरीद कर सकता है। तो फिर वो उससे बताया जाता है कि क्या तुम इसे लेना चाहते हो या नहीं। उससे अगर ऐसा बात है तो फिर वो यस दबा देते हैं। जैसे यस दबा देते हैं वहाँ पर सडनली और बहुत सारे चीजें आ जाता है। न्यू एम्प्लॉय स्टोर सेल प्लेस पे वहाँ पर सबसे पहले एक पील निकालता है, जो ऐसा पील है जिस अगर वो अल्कोहल पीते हैं तो वो एकदम पूरी तरह से उसके शरीर से नष्ट कर देगा अगर वो ये पी लेता है तो। और एक चीज दिया जाता है वन टाइम यूज, एक आंखें जिसे कहा जाता है आग, जो कि 2 मीटर के अंदर 1 मिनट में रहेगा, वो ऑल के आर पार देख पाएगा। और एक पील दिया जाता है जो कि 6 घंटे तक वो नहीं सो पाएगा, ऐसा एक पील है, लेकिन 6 घंटे के बाद वो सो जाएगा। और एक उससे जो है परफ्यूम दिया जाता है, यानी कि इतर। ये परफ्यूम सभी लोगों को एकदम होल डे एकदम रहेगा, लेकिन ये जो होगा क्या मतलब अपोजिट जो सेक्स होता है मेल, उससे वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इन सारे चीजों को लेने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट की जरूरत है। तभी ये देखता हुआ सोचता है कि क्या सचमुच ये कोई गेम या मैजिक है, क्या वो सचमुच ये सब कुछ रियल हो रहा है। तभी उसे ये भी पता जाता है कि क्या तुम अपना मेमोरी खोना चाहते हो। ऐसे कहते कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। और तभी उसे जो सिस्टम ये भी बताता है कि मैं तुम्हें मदद कर रहा हूँ, तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए तैयार कर रहा हूँ और तुम मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो। ऐसे कहते कि ऑलराइट, मैं गलत था, तुम इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो। तभी सिस्टम बताता है कि देखो, मैं हमेशा यहाँ पर यूजर के आसपास ही रहता हूँ, उसे मदद करता हूँ, तो फिर दोबारा से ऐसा बातें करने से पहले केयरफुल रहना। अच्छा, इसकी बात को सुनता वो सोच ले अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है, सीरियसली। तभी अचानक से उसे और एक मेन क्वेस्ट मिल जाता है। ऐसा सोचता है कि ये मेन क्वेस्ट क्या है। इसे मेन क्वेस्ट ये है कि उसको मॉम को उसे लास्ट गुड बाय कहना होगा। उसे ये कहना होगा उसकी मॉम को जाकर कि उसे एक नए कंपनी में एक एम्प्लॉय के रूप में एक नौकरी मिली है और उसको ये कंप्लीट करने पे 6 पॉइंट मिलेगा और फिर उसके जो और एक सब क्वेस्ट अनलॉक भी होगा और अगर फेल करेगा तो सब क्वेस्ट फेल हो जाएगा, एकदम सील हो जाएगा। जैसा कि ये सुनता वो सोचता है कि ये इवन मेरी मॉम के बारे में भी चिंता करने लगता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं मॉम के पास जाकर ये सब कुछ बातें बता ही दूंगा। खैर उसके बाद तियाशन उसकी मॉम के पास चले जाता है। उसकी मॉम देखते पता कि हे सोन, तुम आ गए हो। तो मॉम को पता नहीं हाँ मॉम, क्या आप बेहतर फीलिंग कर रहे हैं। तो मॉम बता रही है कि हाँ, मैं स्लोली जो है बेहतर हो रहे हूँ, मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी बात नहीं है तियाशन। और अभी तियाशन उसकी मॉम को बता रहे कि मॉम क्या आप जानते हैं मैं ईएल सन ग्रुप को मुझे चांस मिला है। उसकी मॉम सुनकर कह रही क्या ईएल सन ग्रुप, गुड जॉब सोन। अभी तियाशन बता रहे कि ठीक है, तो फिर आप अपनी जो है ट्रीटमेंट की तरफ ज्यादा फोकस कीजिएगा, उसके बाद आप बेहतर होने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी घर वापस चले जाएंगे। तो उसकी मॉम ये सुनते हुए बताता है कि हाँ ठीक है, तो फिर क्या तुम एप्पल चाहता हूँ। वो कहते एप्पल। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, तुम्हारी आंटी ने कुछ समय पहले यहाँ पर आई थी तो उसने सब कुछ एप्पल देकर चले गए हैं। जैसे अच्छा। तभी वो उसकी मॉम को हंसता हुआ देखते हैं तो वो पूछने लगती है कि आप ऐसे सडनली हंस क्यों रहे हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि मेरे बेटे ने जो है एक अच्छे से कड़ी मेहनत करके एक बिग कंपनी में अपना एंट्री लिया है, तो ऑफकोर्स मैं बहुत ज्यादा खुश होंगे। उसकी मॉम कहती है ऑलराइट ठीक है, मैं नार्स से जो है एक नाइफ लेकर आती हूँ, मैं बहुत ज्यादा जल्दी वापस आऊंगी। ये कहते हुए तियाशक जैसे बाहर चले जाते हैं तो उसका मेन क्वेस्ट लास्ट गुड करे तो मॉल ये कंप्लीट हो जाता है। इसी वजह से उसे 6 पॉइंट मिल जाता है और सब क्वेस्ट भी अवेलेबल हो जाता है। वो कहती है क्या सब क्वेस्ट, मतलब रिवॉर्ड के तौर पे उसे सब क्वेस्ट ये मिल जाता है। तभी वो सब क्वेस्ट में ये देखता है कि मॉम फास्ट लव। उसे वहाँ पर ये बताया जाता है कि किम हनवुल जो कि यूजर किम तियाशक मदर का बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, इस वजह से उसे कॉल करके यहाँ पर हॉस्पिटल के वार्ड पे बुलाओ। कंप्लीट करने पे 5 पॉइंट मिलेगा और अपन फिर नो चांस मिलेगा। ये देखते तियाशक एकदम शॉक में आ जाता है कि होल्ड ऑन, व्हाट इज दिस। मॉम फास्ट लव, उसकी मॉम की पहले लव हनवुल अंजुशी, क्या वो मेरे डैड की सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है। तो भी वहाँ पर उसे बताया जाता है कि 35 मिनट एंड 40 सेकंड रिमाइंडिंग अंटिल द सबमिट 8, यानी कि ये जो क्विज है ये कंप्लीट होने में इतनी टाइम बची हुई है। तो यहाँ पर तियाशक हमें ये सब कुछ बातें समझाने लगता है कि उसके जो फादर और किम हनवुल है वो लोग अभी से नहीं बल्कि एकदम यंग एज से जो है एक दोस्त है और कभी कभी जो है मिस्टर हनवुल वो जो है हमारे घर में चले आते थे मेरे पापा को डांटने के लिए, क्योंकि वो अपनी हेल्थ के बारे में कोई भी चिंता नहीं कर रहे थे और मुझे हल्का हल्का अभी भी याद है। लेकिन जबकि अभी अगर मैं इस बारे में सोचूं कि वो अभी तक शादी नहीं की है, तभी सिस्टम दोबारा से उसके सामने अपेयर हो जाता है, यानी कि आता है, आकर उसे ये अवॉइड करता है कि दोबारा से मतलब उसे बुलाने के लिए। वो बताता है कि मुझे पता है कि वो मेरे पापा के जो है एकदम बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अभी ये क्या आ रहा है कि मेरी माँ की फास्ट लव, क्या ये सच है, क्या सचमुच ये सच है। वो सिस्टम से पूछने लगता है। सिस्टम ये कहते हैं कि देखो मैं झूठ नहीं कह सकता हूँ। ये सोचता है कि तुम मुझे इस प्रकार के जो है काइंड ऑफ क्विस्ट क्यों दे रहे हो। तभी सिस्टम ये बताता है कि सब कुछ जो है कि यूजर किम तियाशक के सक्सेस की वजह से है। तभी वो पूछते हैं कि जस्ट हु आर यू, तुम कौन हो। तभी वो बताता है कि मैं इस चीज को रिवील नहीं कर सकता हूँ। तियाशक कहते हैं कि अच्छा तो फिर तुम मुझे नहीं बता सकते हो। और तियाशक इसी बातों को सुनता हुआ आगे की तरफ जाने लगता है, उसकी माँ की रूम की तरफ। वो सोचता है कि एग्जैक्टली अभी मैं क्या करूँ। और उसकी जब अंदर जाते उसकी माँ पूछ लेती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा समय क्यों लगा, तुम तो एक नाइफ ही ढूंढने के लिए गए थे ना। वो बता देती है मॉम मुझे अभी एक फोन आ रहा है। उसकी मॉम बताए अच्छा अगर ऐसा बात है, अगर अर्जेंट है तो फिर तुम पकड़ सकते हो। वो बताए कि नहीं फाइन मॉम, बट क्या आपको अभी भी मिस्टर किम हनवुल के वो याद है। ये सुनते उसकी मॉम का चेहरा थोड़ा सा मतलब अलग हो जाता है। ये चीज देखता हुआ तियाशक सोचता है
तियाशक सोचता है कि जैसे उसकी मॉम इस मिस्टर किम के नाम को बताया तभी वो जो एकदम अलग सा उसके चेहरे को महसूस कर पाया। वो सोचता है कि जब मेरे पापा मर गए थे तभी वो बताने लेती मॉम मुझे मैं अभी कॉल आ रहा है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। वो अपने फोन को बाहर निकालता है, वो आगे की तरफ जाकर मिस्टर किम हान उल को ये फोन लगाते हैं और तभी किम हान उल बोलते हैं तियाशक मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, तुम्हारा अभी जॉब कैसा था, मतलब क्या जॉब अच्छा हुआ? तभी तियाशक कहता है कि मिस्टर, तो वहाँ पर डॉक्टर बोलते कि ही क्या तो कुछ हुआ है क्या, काम नहीं हुआ? वो तभी तियाशक अचानक से पूछता है कि मिस्टर क्या आप अभी भी मेरी माँ को पसंद करते हैं? तभी डॉक्टर ये सुनता है एकदम शॉक हो जाता है कि तुम ये क्या बात करो, तुम ये किस चीज के बारे में बात करो, क्या अभी हंजुन के साथ कुछ भी क्या हुआ है क्या? तुम मुझे बताओ ना, कुछ हुआ है क्या? तुम अभी कहाँ पर हो? क्या तुम हॉस्पिटल पर नहीं हो अभी? जस्ट तुम क्या हो रहा है, जस्ट तुम मुझे बताओ। अभी तियाशक बताता है कि कोरिया चेन्नई हॉस्पिटल रूम 403, प्लीज आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। ये कहते हुए तियाशक फोन कर देता है। डॉक्टर कहते हैं कि तियाशक बात करो। तभी तियाशक फोन कर देता है। उसके सिस्टम बताता है कि तुमने ये राइट चॉइस किया है। अभी तियाशक सिस्टम से कहते हैं कि जस्ट तुम कौन हो, तुमने मुझे अभी तक आंसर नहीं दिया है। और इधर तियाशक सोचता है कि उसको जो है सिस्टम की तरफ से कोई भी आंसर नहीं मिला है। लेकिन फोन करने 15 मिनट नहीं बल्कि फोन करने के बाद ही हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि डॉक्टर की मतलब डॉक्टर अंजुशी वो एकदम तेजी से जाने लगता है। तियाशक उसे देखता है जो अंजुशी एकदम जल्दी में आ रहे थे, यानी कि वो अपनी व्हाइट कोट को भी पहना हुआ है, एकदम अर्जेंटली वो दौड़ के आया है एंड वो सीधा मेरे मॉम के पास जाएंगे। मतलब मेरी फादर मतलब मेरा जो फादर है वो मरने के बाद ये मेरे मॉम के साथ पहली बार वो लोग मिल रहे हैं। अभी तियाशक का सिस्टम ये भी बताता है कि उसकी मॉम की फास्ट लैब ये कंप्लीट हो गया है और इस वजह से उसे 5 पॉइंट मिलता है। टोटल अभी उसके पास 16 पॉइंट है, तो वो अभी कोई भी चीज स्टोर से परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर तियाशक सोचता है कि अभी अगर मैं सारा का सारा मेरा इमोशंस को शांतिपूर्ण एक साथ रख देता हूँ, साइडली रख देता हूँ, तो फिर मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूँ। आई कैन नॉट बी ट्रू, मतलब इट कैन नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका कोई भी रास्ता नहीं हो सकता है। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है डैड, क्या तुम पापा हो? यानी कि वो सिस्टम को कहते हैं क्या तुम पापा हो, मतलब वो इसी वजह से कहते हैं कि क्योंकि ये वन साइड एक हेल्प मैसेज आता है, वो कभी कभी इमोशन के द्वारा आता है लेकिन ऑलवेज उसकी फेवर में ये खत्म हो जाता है। तभी सिस्टम कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका आंसर नहीं दे सकता हूँ। तभी जैसे कहते हैं कि मैं सच हूँ, मतलब मैं सही हूँ कि तुम मेरे पापा हो, आप मेरे पापा है। तभी देख पाता है कि कोई भी सिस्टम की तरफ से आंसर नहीं आता है। वो यही सोचता है कि ऑल्सो जो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ इसका आइडेंटिटी को जानने के लिए, लेकिन मैं ये रास्ते में भी पता कर सकता हूँ। अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन दोनों के बीच में अब मिस्टर कहानवुल और मेरे मॉम के बीच में क्या हो रहा है। वो जाके जाके उन लोगों को देखता है लेकिन उन लोगों की बातचीत वो सुन नहीं पा रहे। वो सोचता है कि वो लोग क्या अभी बातें कर रहे हैं, मैं ये कभी भी नहीं सुन पा रहा हूँ। माई मदर और मिस्टर हनवुल वो लोग सच में बहुत ही ज्यादा जोर जोर से तरीके से हंस रहे हैं। तभी यहाँ पर सिस्टम कहते हैं कि इट वाज ए राइट डिसीजन। तभी अचानक से 10 बज जाते हैं। यहाँ पर हनवुल दरवाजा को खोलते हुए बताते कि अच्छा तुम यहाँ पर हो, क्या तुम हमारे बात को सुन रहे थे? जैसे बोलते नहीं मैं तो जस्ट अभी आया। तो यहाँ पर मिस्टर हनवुल बता रहे कि मुझे थोड़ा सा समय में शुरुआत में जो बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा था, आई एम सॉरी। तभी जैसे कहते इट्स फाइन अंजुशी। तभी वो कहते अच्छा। तभी वो डॉक्टर बताए कि एनीवे तुम्हें कॉल करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं अभी जा रहा हूँ। तभी जाने के वक्त जैसे बोलते कि हनवुल अंजुशी यू स्टिल लाइक माई मदर, यानी कि आप अभी भी मेरी माँ को क्या पसंद करते हैं? तभी डॉक्टर बहुत ज्यादा सोचने के बाद बताता है कि नहीं मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं। जैसे कहते अंजुशी जैसे कि समझाने लगते हैं कि 3 दिनों के बाद ही जो है मेरा ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो जाएगा और मेरी जो आंटी है वो कभी कभार यहाँ पर आते हैं, तो प्लीज आप मेरी माँ के साथ ही रहना। यहाँ पर आप जो है हमारे मेरी माँ की जो हॉस्पिटल फी है, मुझे जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट, इन सब कुछ चीजें देने के बाद पीछे का कारण क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप मेरे पापा के जो है बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपका जो फीलिंग अभी भी मेरे माँ के लिए है। तभी ये सुनता हुआ डॉक्टर कहते कि तियाशक, तभी तियाशक कहते कि देखो मुझे पता नहीं कि अभी मुझे कैसा फील हो रहा है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा। व्हाटएवर केस बाय मी, मतलब यहाँ पर एक ही पर्सन है जिसको ऊपर मैं भरोसा करके मैं अपनी माँ को छोड़कर जा सकती हूँ। तभी यहाँ पर डॉक्टर बताते कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या बातें कर रहे हो। देखो जब मैं वापस आऊंगा तब मैं इस चीज के बारे में बताऊंगा क्योंकि इस जवाब का आंसर देना इतनी ज्यादा आसान नहीं है। ये सुनता हुआ तियाशक कहते कि ओके ठीक है, तो फिर आप सेफली वापस चले जाना। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग तियाशक को देख पाते जो कि कंस्ट्रक्शन साइट के वहां पर जाकर सोचने लगते हैं कि अभी वो उसके पास से 3 दिन बचे हुआ है और ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के लिए। लेकिन कल से जो है वो लोग और एक नए फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाएंगे। और टीम लीडर बता रहे कि लेट्स गो होम अर्लियर और जल्दी से फिनिश होकर जल्दी आ लगना। तभी तियाशक बताया कि टीम लीडर यहाँ पर कुछ ऐसा बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। टीम लीडर बताते कि क्या है वो, क्या तुम वीकेंड की फीस ज्यादा जल्दी चाहते हो? तियाशक कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तो टीम लीडर दोबारा से कहती कि अच्छा तो फिर तुम मुझे ये मत बताना कि तुम यहाँ पर वीकेंड पे फीस चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर वो मिस्टर किम जो है वो वीकेंड पे क्या है तो मैंने ये नहीं दे सकता हूँ। अभी तियाशक बताते कि टीम लीडर मुझे जो है एक ऑफिस से जो है जॉब का ऑफिस से जो है मतलब मिला है, मैं कंस्ट्रक्शन साइट को अभी छोड़ रहा हूँ। तभी ये सुनता हुआ टीम लीडर कहती क्या वो व्हाइट कलर जॉब, देखो अगर तुम वहाँ पर काम करोगे ना तो यहाँ पर तुम्हें जो है मंथली 40 मिलियन मिलता है, लेकिन मंथली नहीं सॉरी ईयरली, लेकिन वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तियाशक बताते कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैंने आपको शुरुआत में ये सब कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे जो है EL संघ ग्रुप की तरफ से जो है एक एम्प्लॉय के रूप में नौकरी मिला है। ये सुनता हुआ टीम लीडर कहते कि क्या, और फिर सोचता है कि क्या EL संघ ग्रुप? तियाशक बोलते आई एम सॉरी, मैं जो है कल से यहाँ पर काम पर शुरू नहीं करूंगा, यानी कि काम पे नहीं आऊंगा। तो उसके बाद ये सुनता हुआ मतलब टीम लीडर बताने लगती कि इवन तुम्हारे पास जो कोई
कोई डिसेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं है। ऐसा पता है कि मैं सच में बहुत ज्यादा लकी हूँ, और इसी वजह से ऐसे सुनते ही एकदम टीम लीडर गुस्से में आ जाते, कमीना टीम चेयर, तुझे मुझे बहुत सारी चीजों को सिखाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगा था, यानी कि जब मैंने तुझे अच्छे से सिखाया, यूजफुल बनाया, तब तो मुझे ऐसा पता है, आई एम रियली सॉरी, आई एम सच में मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसके बाद हम लोग वहाँ पर जो है चेल्सियों को देख पाते, यानी कि तियाशोक के दोस्त को, उससे वो बता दे कि टीम लीडर, क्योंकि यहाँ पर तियाशोक जो चाह रहे हैं, तो फिर क्या हम लोग क्यों ना टीम डिनर करते हैं। ये सुनता हो तो टीम लीडर थोड़ा सा गुस्से में आकर कहते हैं क्या टीम डिनर, तुम इस चीज के बारे में बिल्कुल भी कैसे सोच सकते हो, क्योंकि वो हमें अभी इस वक्त छोड़कर जा रहे हैं और तुम यहाँ पर टीम डिनर की बात कर रहे हो। तभी वहाँ पर और एक आदमी रहता है, वो बताता है कि टीम लीडर, मैंने अपनी वाइफ को ये बताकर आया है कि मैं आज लेट करके जाऊंगा, चलिए फिर क्यों ना हम लोग कुछ हैंगओवर शू पी कर आते हैं। क्या बात, ये सुनता हुआ टीम लीडर तो गुस्से में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सोचने लगता है। तभी ये आदमी कहते हैं कि टीम लीडर कम ऑन, अब तो कम से कम इस चीज के बारे में सोचिए, क्योंकि अभी नॉर्मल लोग ऐसे तो नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट तियाशोक यहाँ पर तो जाने से पहले बताकर जा रहे, कोई लोग तो ऐसा भी नहीं करते, वो लोग सीधा ही चले जाते हैं। खैर उसके बाद बहुत सारे सोचने के बाद टीम लीडर ये कहते हैं कि ट्विन पोर्क, यानी कि वो रेस्टोरेंट के नाम बताते हैं। तियाशोक एकदम से सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। तभी टीम लीडर कहते हैं कि लेट्स गो, वहां पर जाएंगे हम लोग, टीम डिनर करेंगे। तो ये सुनता हो तो तियाशोक एकदम से मतलब कहते हैं कि टीम लीडर, तभी टीम लीडर कहते हैं कि देखो ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इस वजह से जस्ट मैंने तुम्हें जितने भी ज्यादा इंसल्ट किया और भी ज्यादा करना चाहता हूँ, इसी वजह से तुम तैयार रहना। तियाशोक उसकी बात को सुनकर तो समझ जाते हैं, वो सोचता है कि ऐसा वो भले कह रहे, लेकिन वो इन द एंड मेरा बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। खैर उसके बाद सिंशिप तो वो लोग ट्विन पोर्क बैकबोन सूप वाले रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं। वहां पर जाते ही टीम लीडर बता लेते कि तुम्हारा यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड टाइम रहा, और देखो तुम ऑफिस वर्क को भी इतनी ज्यादा कम मत समझना। तियाशोक बताता है कि हाँ मैं जो है इसी चीज के लिए भी तैयार हूँ। तभी टीम लीडर कहती कि देखो सिर्फ प्रिपेयर करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग जिस यूनिवर्सिटी से आए हैं, तुमने उस यूनिवर्सिटी से चला है, यानी कि तुम्हें निकल दिया गया है। अगर उन लोगों को इस चीज के बारे में भनक भी लगता है कि तुमने जो है सिस्टमेटिक बैंक अकाउंट मतलब बैंक से, क्रेडिट बैंक सिस्टम से जो अपना ग्रेजुएशन किया है, तो फिर पता नहीं वो लोग तुम्हें क्या करेंगे। ये बता दे कि मैं इस चीज से अवॉइड हूँ, मुझे इन सारी चीजों को जो है फेस करना होगा। अभी टीम लीडर ये बताता है कि देखो अगर तुम्हें वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर तुम किसी भी वक्त वापस आ सकते हो, हम लोग तुम्हारे पोजीशन को एकदम से छोड़ देंगे। तियाशोक बताता है कि ये थैंक यू टीम लीडर। तो यहाँ पर टीम लीडर तभी अचानक से अपने पीछे से कुछ निकालने लगता है और बताता है कि अगर तुम पहले बता देते तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर प्रिपेयर कर पाता, और फिर वो एक चिट्ठी जैसा चीज रख देता है। तियाशोक कहते कि ये क्या है। तभी यहाँ पर टीम लीडर कहते कि चलो इसे रख लो। तियाशोक कहते कि क्या है ये। टीम लीडर कहते हैं कि ये एक एल्डर की तरफ से जो है एक गिफ्ट तुम्हारे लिए है, देखो ये कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम अपने लिए एक ऑकवर्ड की शू जो है खरीद सकते हो। तियाशोक बताता है इट्स फाइन मिस्टर, इन सारी चीजों की कोई भी जरूरत नहीं, प्लीज आप इसे रख लीजिए, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। तभी अचानक से उसकी दोस्त जीएल कहते कि ठीक है तो फिर मैं इसे रख लूंगा, थैंक यू मिस्टर किम। तभी यहाँ पर किम बताता है कि हे तुम इस चीज को ऐसे क्यों ले रहे हो। वो बताता है कि मुझे भी जो है एक शूज की जरूरत है। वो बताता है कि नहीं तुम्हें कोई भी शूज की जरूरत नहीं, तुम उसे वापस दे दो। और तियाशोक को बताता है कि तियाशोक तुम इसे ले लो, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। तियाशोक कहते हैं कि ठीक है। अभी यहाँ पर इस चीज को देखता हुआ तियाशोक सोचना चाहिए कि ये एक सिंपल सा टीम डिनर है, लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा आशीर्वाद जिसे कहते हैं वैसे ही है। मतलब उस दिन वो जो है एक फेयरवेल दिया था, उसके बाद ही वो अगले दिन जो है अपनी टीममेट को छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि अपनी ईएल सन ग्रुप की तरफ चले जाएंगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट हम लोग देख पाते हैं तियाशोक अपनी पूरी बैडिंग यानी कि कपड़े सब लोग को पैक करके चले जाते हैं। जाते हुए एक आदमी खड़ा रहता है, उसे बता रहे कि हेलो माय नेम इज तियाशोक, यानी कि वो आदमी यहाँ पर नाम सुनता हुआ लोगों को बस में डाल रहे हैं कौन कौन सी बस में जाएंगे। तो वो अच्छा तुम किम तियाशोक हो, तो ठीक है तुम पहली वाले बस पे जा सकते हो। ये सुनते हुए तियाशोक कहते कि ठीक है। तभी तियाशोक जाने लगता है। वो आदमी कहते कि एक मिनट रुको, क्या तुम्हारा मतलब तुम पैदा हुए 92? तियाशोक कहते नहीं। तो आदमी कहते कि तो फिर क्या 94? तियाशोक कहते कि हाँ। तो फिर कहते हैं कि ठीक है तो फिर तुम थर्ड बस पर चले जाओ, वहाँ पर जाके अपनी लगेज को भी रख दो। तियाशोक कहते कि ठीक है। तो तियाशोक जाने वक्त ये सोचता है कि मुझे जो लगता है कि यहाँ पर मेरे टाइप के और एक आदमी है, क्योंकि मेरा जो ये सरनेम है ये एकदम कॉमन सा है, तो वो रह ही सकता है। तो वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं। तो बस ये बताया जाता है बस में सभी लोग जब बैठ जाते हैं तो कि सभी लोग अभी जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट है, तो फिर हम लोगों का एल संग ग्रुप की न्यू एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेंटर की तरफ हमारा जर्नी शुरू करेंगे, यानी कि वो लोग अभी ट्रेनिंग सेंटर पर जा रहे हैं। तभी तियाशोक सोचता है कि वाव मुझे अभी लग रहा है कि ये रियल एम्प्लॉय मैं हूँ। तभी अचानक से उसका एक मैसेज आता है फोन पे कि मिस्टर हनुल की तरफ से तुम्हें चिंता करने कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे माँ के पास ही हूँ, तो तुम ऑल द बेस्ट। और तियाशोक सोचता है कि ये मैसेज जो है मिस्टर हनुल की तरफ से, वो हनुल को ये जवाब देता है कि यस मैं जल्दी वापस आऊंगा मिस्टर हनुल। खैर उसके बाद वो लोग जैसे आगे की तरफ निकलने लगते हैं बाल, तभी एक आदमी खड़ा होकर बताते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज किम मिन शियोंग, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द सेल्स टीम 3 एट योंगडिंगपो ब्रांच ऑफ ईएल संग लाइफ इंश्योरेंस। और इन 3 दिनों का जो गाइड बास का गाइड मैं ही हूँ इंचार्ज में। तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वो लोग कहते हैं कि यस सर। वो ये भी इन लोगों को बता देता है कि अब मैं तुम सभी लोगों का सीनियर के रूप में और इस ट्रेनिंग कैंप में 4 वीक तक गाइडेंस के रूप में काम करूंगा, और तुम लोग अभी कौन से डिपार्टमेंट पे जाओगे वो चीज अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है, राइट। ये सुनते हुए सभी लोग एकदम से मतलब हड़बड़ी वहां पर मच जाते हैं, बातें आपस में करने लगते हैं। तभी ये आदमी बताता है कि मुझे ऐसा
लगता है कि मैंने जो है यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन कर दिया है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो लोग जानते हैं कि वो कौन सा डिपार्टमेंट पे जाएगा? तो कोई भी यहाँ पर जवाब नहीं देता। ये आदमी दोबारा से ये बताता है कि वो ये कहते हैं कि मैं जो है EL संग न्यू एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है इस पार्ट को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट देता हूँ। मतलब कंपनी के जो लोग होते हैं वो लोग आप सभी लोगों को जो अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे और फिर वो लोग आप सभी लोगों को लिए सुइटेबल डिपार्टमेंट को चूज करेंगे। और मैं जब EL संग ग्रुप में ज्वाइन किया था तब मैं भी इसी प्रोसेस के दौरान जो है ज्वाइन किया था और उसके बाद मैं जो है सेल्स डिपार्टमेंट पे साइन किया था कॉन्फिडेंस के साथ। तब यहाँ पर एक लड़का कहता है कि मेरा एक सवाल है, क्या होगा अगर आपको जो डिपार्टमेंट पसंद नहीं है आपको उसी डिपार्टमेंट पे पसंद करने के लिए यानी कि साइन करने के लिए कह रहे हैं? तो तब ये आदमी बताता है कि फर्स्टली सभी लोगों को अपना ट्रेनिंग कैंप पे सबसे ज्यादा बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करने की जरूरत है, क्योंकि द टॉप 10% को यही मौका मिलता है। वो लोग अगर वहां पर मतलब 10% में आ जाते हैं तो फिर वो लोग अपना डिपार्टमेंट को खुद ही चूज कर पाएगा और बाकी जो रिमाइनिंग 90% लोग होंगे वो लोग जो है उनके परफॉर्मेंस के अनुसार वो लोग अपने डिपार्टमेंट में साइन करेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि यहाँ पर अगर आप लोगों को चूज करने का मौका भी खुद भी मिलता है लेकिन फिर भी आप सभी लोग अपने के लिए सुइटेबल काम भी चूज नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा बात होता है अपने डिपार्टमेंट को चेंज करने का भी एक तरीका होता है। आफ्टर ए ईयर अनदर डिपार्टमेंट के जाने के लिए आप लोग एक ट्रांसफर जो अप्लाई है वो कर सकते हैं। हाउएवर मैं इस चीज को रिकमेंड नहीं करूंगा। ये मतलब तुम्हारा अगर जो एप्लीकेशन है वो अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो फिर तुम अपने काम पे जब वापस आओगे तो फिर तुम्हारा टीम शायद तुम्हें वेलकम भी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है। ये सुनता हुआ तिरशक सोच लेती कि हाँ वो जो बात कह रहे हैं वो एकदम से गलत नहीं कह रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है कि अगर तुम कोई भी टीम पे ज्वाइन करते हो तो फिर तुम्हें अप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव करने की जरूरत है। तो मैं जो है इसी वजह से अपने पूरी टीम को जो है अपने खिलाफ नहीं कर सकता हूँ जस्ट इसी वजह से। जस्ट ऐसे एक और ऐसा भी नहीं हो सकता हो कि कोई किसी भी पर्सन के लिए मैं एक परेशानी बन जाऊँ। और किसी भी हालत में अगर ये बात बाहर निकल आते हैं कि मुझे सर्जरी की जरूरत है, इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत है, तो मुझे जो लगता है कि वो लोग सबसे पहले कहेंगे कि तुम यहाँ से निकल जाओ और अपना सर्जरी करके पहले आ जाओ। और तो उसके बाद ऐसा अगर शुरू होता है मतलब हो जाता है तो फिर मुझे एकदम शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, मुझे ये सब कुछ चीजें नहीं होने देना चाहिए। मुझे जो है इसी चीज के फोकस रहने की जरूरत है और मुझे अपना बेस्ट देने की जरूरत है। तो उसके बाद उन लोगों को जो है बात सीधा एकदम शोकचो की तरफ ले जाते हैं इन सारे एम्प्लॉय को जहाँ पर EL संग ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड है। जैसे वहाँ पर पहुंच जाते हैं तभी तिरशक इन सारे जगह को देखकर सोच रहे थे कि यहाँ पर सारे के सारा चीजें अभी न्यू है और अनफेमिलियर भी है। बट इतने सारे चीज होने के बावजूद मुझे एक ऐसा आशा यानी कि फ्यूचर का जो आशा दिखा रहा है, होप देख पा रहा है वो। खैर उसके बाद उन लोगों के पास जब पहुंच जाते हैं तभी वहाँ पर वो आदमी रहता है। वो बताता है कि चलो अभी सभी लोग अपना अपना उतर गए हैं तो फिर हम लोग अभी पर्सनल आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपनी बॉडी के शेप के अनुसार एक यूनिफॉर्म को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप लोग जो है एक अच्छे तरीके से वन बाई वन नेम टैग को भी सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद वो सभी लोग अपना अपना नेम टैग को मतलब टैग लेने लगता है। और जैसे यहाँ पर तिरशक लेता है एक आदमी से कपड़े तो वो बताता है कि मिस्टर किम तिरशक आप जो है 3rd फ्लोर पर रहेंगे, रूम नंबर B30 और अभी जाके आप स्टेयर पर चले जाइए, वहाँ पर जाके अपने जिम मतलब कपड़े को बदल लीजिए और फिर अनाउंसमेंट के अनुसार ही चलिए यानी कि अनाउंसमेंट को फॉलो कीजिए। तिरशक कहते कि यस सर। जैसे तिरशक ऊपर की तरफ देख पाते हैं बहुत सारे फ्लोर होता है। यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग है यानी कि A, B and C डिवाइडेड है फ्लोर के, मतलब ये 2nd फ्लोर से शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर मेन वुमेन दोनों एक फ्लोर को शेयर करते हैं। वही आदमी ये बता देता है कि रूम नंबर 1 से लेकर 25 तक ये जो है लड़कों के लिए और 26 से लेकर 50 तक ये जो है लड़कियों के लिए है। तिरशक ये सोचकर सुनता हुआ सोचता है कि मुझे जो लगता है कि यहाँ पर डिफरेंट फ्लोर डिफरेंट टीम के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो सभी लोग एक साथ हो जाएंगे। और फिर वो अपने रूम के आसपास ही चले जाते हैं। वो सोचता है कि अनाउंसमेंट के पहले मुझे बेहतर होगा कि मैं अपने कमरे के अंदर चले जाऊँ और फिर वो रूम नंबर B30 देखते वो अंदर चले जाते हैं। जाते हुए देख पाते हैं कि ये जो रूम है ये 2 लोगों के लिए बनाया गया है। वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है कि यहाँ पर 4 लोगों का रूम नहीं है, हालांकि ये छोटा है लेकिन फिर भी। और फिर वो अपने शर्ट को बाहर निकल कर देखता है कि ये थोड़ा सा शेवी है लेकिन ये ठीक है अगर सभी लोगों के लिए सेमी यूनिफॉर्म क्यों ना है। तभी वो यूनिफॉर्म जब चेंज ही कर रहा होता है तभी अचानक से उसके पीछे और एक लड़का आता है। कहते हैं कि हेलो क्या ये B30 है? तिरशक बताइए कि राइट, तुम अंदर आ सकते हो। आते ही बता दे कि हाँ ये थोड़ा सा छोटा है। तिरशक बताइए कि राइट, मैं हूँ किम तिरशक। वो आदमी कहते हैं कि अच्छा मिस्टर तिरशक मैं हूँ कांग मियूं, प्लीज साहब मेरे देखभाल करना। तभी तिरशक उसे देखता हुआ सोचने लगती है कि उसे देखकर तो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली गाय लग रहा है, मतलब वो मुझसे बड़ा भी लग रहा है। तो ऐसा अगर बात है तो मुझे सबसे पहले इस चीज को जानना होगा। फिर कहते हैं कि एक्सक्यूज मी कि आपका एज क्या है? तो बताता है कि मैं अभी 29 पर हूँ। तिरशक तुम्हारे बताओ। तिरशक बताते हैं कि आप तो मेरे से बड़े हैं यानी कि मैं 25 ईयर ओल्ड हूँ, प्लीज आप मेरे देखभाल करना और आप अच्छे से मुझे बात भी करना यानी कि फ्रीली बात कर सकते हैं। क्या मैं ऊपर वाला बेड जो है उसे ले सकता हूँ? ये सुनता हुआ मिस्टर कांग बताने लेती गुड, अगर तुम ऊपर की तरफ लोगे तो अच्छा होगा क्योंकि मुझे ऊपर बेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने जो बताया इसके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने खुद ही इसलिए चूज किया है। तुम बहुत ज्यादा कॉन्सिडरेट हो मिस्टर तिरशक। तब ये सुनता हुआ तिरशक कहते कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, प्लीज आप जो ये मतलब नेक्स्ट
जो 4 वीक आएगा उसी चीज का आप मुझे देखभाल करना। अभी एजेंट मिस्टर कांग होता बता दे कि बाय द वे तुमने जो ये कंपनी में बहुत ज्यादा जल्दी ज्वाइन किया है, 25 ईयर ओल्ड, तो फिर क्या तुमने अपने कॉलेज के ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा जल्दी कंप्लीट कर नहीं लिया है? ऐसा बोलते हैं कि हाँ मैंने जो अपना डिग्री क्रेडिट से लिया है, तो मिलिट्री ने मुझे बहुत सारा चीजें दिया है, तो इसी वजह से मैं अपने दोस्तों से पहले जो है ग्रेजुएट कर लिया है। अभी अचानक से अनाउंसमेंट हो जाता है कि ट्रेनर 10 मिनट के अंदर आप लोग मेन बिल्डिंग में जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर चले आ जाइए, 10 मिनट के अंदर आप सभी लोगों को असेंबल होने की जरूरत है। तो ये अनाउंसमेंट सुनते हुए मिस्टर कांग बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से मिलिट्री पर वापस आ गया हूँ। तियशन कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो फिर हम लोग लेट ना हो, इससे पहले हम लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को बताया जाता है कि फर्स्ट कॉल इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था क्योंकि सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर अबाउट मतलब 260 पीपल जो कि इस ट्रेनिंग यूनिफॉर्म से यहाँ पर एकत्रित हुआ है न्यू एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेंटर पे। तो वहाँ पर एक होस्ट होता है, वो बताता है कि क्यों ना हम लोग इसी एंट्रेंस सेरेमनी को शुरू करने से पहले EL सन ग्रुप की जो न्यू एम्प्लॉय ट्रेनिंग है वहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग सेंटर के जो डायरेक्टर है उसके मुंह से कुछ बातें सुनेंगे। तो ट्रेनिंग सेंटर के जो डायरेक्टर वो आ जाते हैं, वो आते कहते हैं गुड मॉर्निंग, सभी लोग कहते हैं कि गुड मॉर्निंग। तभी बात कहती है क्या मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया है, क्या न्यू एम्प्लॉय EL सन ग्रुप के जो न्यू एम्प्लॉय है कि वो लोगों की इतनी स्ट्रेंथ है, गुड मॉर्निंग। वो लोग भी कहते हैं कि चिल्ला करके गुड मॉर्निंग। वो आदमी बताता है कि 1 साल पहले मैं जो है EL सन इलेक्ट्रॉनिक यूनिट के एक और डायरेक्टर बिजनेस के रूप में था, लेकिन अभी जो है मतलब इस साल से मैं जो है मतलब यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ एकदम EL सन ग्रुप ट्रेनर डायरेक्टर के रूप में, और मेरा नाम है यून संगमो और नाइस टू मीट यू ऑल। और वो डायरेक्टर ये भी बताने लगता है कि ये जो EL सन ग्रुप है इस कोरिया में 5 टॉप कंपनी में से एक है, बट हमेशा से ये ऐसा नहीं था क्योंकि 1960 में ये सबसे ज्यादा हार्ड टाइम था। उस समय हम लोग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए जो है जापान पर चले गए थे। क्या तुम सभी लोगों को मालूम है कि रेफ्रिजरेटर सबसे पहले कौन बनाया था? अगर मालूम है तो अपना हाथ को आगे बढ़े, यदि हाथ पर करिए। तभी कह सकते हैं जो दोस्त होता है रूममेट वो बता अपना हाथ को ऊपर की तरफ करता है कि हाँ मुझे पता है कि ये EL सन इलेक्ट्रॉनिक ने बनाया है। वो बताते हैं कि हाँ ये एकदम से करेक्ट है। पता है तुम लोगों को कि इस रेफ्रिजरेटर को बनाने के लिए EL सन को जो है 4 साल के समय लग गया था। यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारे गलतियां, बहुत सारी चीजें था। हम लोगों का भी एक्सपेक्ट नहीं है कि उस समय कितना दाम था, लेकिन आजकल के दिन में हर एक घर में जो है एक रेफ्रिजरेटर है। और इसकी बातों को सुनता हुआ तियशक बताने लगता है कि यहाँ पर इस जो डायरेक्टर है वो ट्रेनिंग सेंटर के बारे में सारा का सारा EL सन ग्रुप के जो हिस्ट्री है उन सारी चीजों के बारे में बात किया, और उसके बाद प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा था और गोल्स के बारे में, फ्यूचर गोल्स के बारे में बात करता है। और सबसे ज्यादा की पॉइंट यानी कि वो डायरेक्टर बताता है कि आप सभी लोग अभी न्यू एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि आप लोग EL सन की मैन है। जो टाइम से आप सभी लोग ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच गए और जब तक आप लोग इस ट्रेनिंग सेंटर से बाहर नहीं जाएंगे तब तक आप लोगों को जो है EL सन मैन कहा जाएगा। समझ में आया? वो लोग भी कहते हैं कि हाँ समझ में आए सर। तो फिर EL सन मैन सभी लोग कल से जो है कड़ी मेहनत करेंगे इस EL सन ग्रुप के लिए, स्टार्टिंग टुमारो। थैंक यू एवरीवन। ठीक कहते वो अपना टाइम खत्म कर देता है। तभी यहाँ पर हम लोग टीम तियशंग के जो ग्रुप लीडर है वो बताता है कि अभी बेड टाइम है 10 PM और उसके बाद स्टैंड बाय होना होगा 1 घंटा 10 बजे के बाद। और फिर हमें जो है टीम यहाँ पर टीम लीडर की बड़ी जरूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, शिफ्टिंग करने के लिए टीम A टीम B को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग अपना हाथ को ऊपर उठा सकते हैं जो कि इस टीम लीडर के रूप में काम करना चाहते हैं। तभी यहाँ पर सबसे पहले तो तियशक उठाता है, लेकिन तियशक के साथ साथ और भी कुछ लोग उठाते हैं अपने हाथ को। तियशक सोचता है कि मेरे अलावा यहाँ पर 5 या 6 में भी 6 लोग जो है अपने हाथ को ऊपर की तरफ किया है। तभी अचानक से वो देख पाते हैं कि उसके जो रूममेट है वो भी अपना हाथ को आगे की तरफ करता है। यार उसके बाद तियशक को हम लोग देख पाते हैं जो कि अपने रूम पर वापस आ जाते हैं। वो आते हुए सोच लेते हैं कि हालांकि ये बहुत पहले दिन था लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा डर था। मैं अपने रूममेट के साथ कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन वो जो है टीम लीडर बन गया तो फिर मैं अकेले हो गया। यानी कि वहाँ पर जो उन लोगों को लीडर था यानी कि जो गाइड करेगा वो आदमी यहाँ पर कांग मियोंग को जो है टीम लीडर B की तरफ से माना है। उसे ये भी बताया जाता है कि वो 1 वीक के लिए टीम लीडर रहेगा और उसके बाद टीम मेंबर से सिलेक्ट करेगा यानी कि वोट करेगा कि तुम टीम लीडर पहले कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं। और अगर तुम वॉलंटियर के रूप में अकेले छोड़ना चाहते हो अपना पोजीशन तो भी कोई भी बात नहीं। क्या तुम लोगों को समझ में आया? वो लोग कहते हैं कि यस सर। तभी वो बताता है कि अभी से यस सर के बजाय तुम लोग EL सन कहोगे। इज दैट क्लियर? वो लोग कहते हैं कि EL सन। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं तियशक जो रूम से बाहर आ जाता है। वो सोचता है कि अभी मैं तो रूम से बाहर आ गया हूँ, लेकिन अभी सबसे पहले मुझे क्या करने की जरूरत है। वो कुछ लोगों को देख पाते हैं जो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तो सोचता है कि क्या मुझे अब शावर लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रूम पर जो है शावर, किचन, बाथरूम कुछ भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर पब्लिक लॉन्ड्री रूम है, पब्लिक शावर है और पब्लिक बाथरूम भी है, और इवन यहाँ पर कोई भी प्राइवेसी भी नहीं है। यहाँ तक कि हॉलवे भी CCTV फुटेज लगा है यानी कि CCTV है। फिर वो मैन शावर की तरफ जाते हैं। वो सोचता है जाते हुए हालांकि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग जब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे ये जगह तो उससे भी ज्यादा बड़ा मतलब खराब था। यूजुअली वो लोगों को तो यहाँ पर शावर लेने का समय तक भी नहीं मिलता था। यानी कि वो लोग जब नैप लेते थे, पावर नैप जिसे कहते थे, वो लोग सैंडविच पैनल का इस्तेमाल करते थे, कार्ड के ऊपर ही सो जाते थे। और नॉट टू मेंशन वहाँ का वेदर
इतनी ज्यादा खराब थे कि डस्ट के अंदर ही वो लोग जो है बिन नूडल्स भी खाते थे, और इसी वजह से यहाँ का जो कंडीशन है उसके लिए इतनी भी ज्यादा बुरा नहीं है। फिर उसके बाद वो शावर लेने लगते हैं। शावर लेते हुए सोच रहे थे कि जितना मैंने सोचा था इतनी भी ज्यादा यहाँ पर लोग नहीं है, क्या वो लोग को ये शर्मनाक लग रहा है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग ऐसी लाइफस्टाइल जो है लाइफस्टाइल से यूज्ड टू नहीं है। लेकिन आई एम फॉर श्योर कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग की ऐसे बड़े ग्रुप में रहने के लिए फेमिलियर नहीं है, और ये मतलब ये बात जानते हुए भी कि सुपरवाइजर हमारे हर एक चीज के ऊपर अटेंशन रख रहे हैं अपना। तो हम लोग उसके बाद सीन शिफ्ट होते देख पाते टियाशन अपनी किताब पढ़ते पढ़ते 9:30 बज गए। तभी वहाँ पर उसका दोस्त भी रूममेट भी किम मियोंग वो चले आते हैं। वो कहते कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? वो बताते कि नहीं अभी नहीं, क्या तुम इसे फील कर सकते हो? टियाशन कहती कि अच्छा क्या ये सर्वे है? वो कहते कि हाँ मैं ये सभी लोगों को इस चीज को हैंड ओवर कर रहा हूँ। टियाशन कहती कि ओके ठीक है मैं इसे फिल अप कर लूंगा, क्या तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत है? वो कहते कि नो नीड, तुम जाके सो सकते हो, मैंने ये चूज किया है सभी लोगों के साथ डील करने के लिए, तो सभी चीज मैं ही करूंगा। तो टियाशन कहेगा अच्छा ऐसा बात है, ठीक है तो फिर मैं ये कर दूंगा। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रात के 1 बज जाते हैं। टियाशन अचानक से जाग जाते हैं, देख पाते हैं उसकी रूममेट वापस आ जाते हैं। कहता है कि टियाशन उसे क्या तुम्हारा सब कुछ काम खत्म हो गया है? उसके रूममेट कांग मिन्योंग ही कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा यहाँ पर काम है, क्या तुम्हारा ये सर्वे फिनिश हो गया है? टियाशन कहते हैं कि हाँ मैंने कुछ समय पहले ये खत्म कर दिया है। तो ये सुनता हुआ कांग मिन्योंग कहता है कि राइट, तो फिर मुझे लगता है सभी लोगों का भी खत्म हो गया है। टियाशन ये बात सुनते एकदम सोचते है कि क्या ऐसा लगता है कि ये आदमी काम पे बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब मैं जितना सोच रहा हूँ उससे कहीं गुना वो ज्यादा मतलब काम पे स्लो है, मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा बैड फीलिंग हो रहा है। तभी अचानक से वहाँ पर सुपरवाइजर आ जाता है, आते कहते मिस्टर कांग मिन्योंग, वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं। तभी कांग मिन्योंग कहते कि ईएल सन बताइए। वो बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये सर्वे 10 PM के अंदर फिनिश हो जाना चाहिए, लेकिन तुमने अभी तक इसे फिनिश नहीं किया है, तुमने अभी तक ये क्या किया? तभी कांग मिन्योंग बताता है कि मैंने सारा का सारा जो है वो चेस मतलब कलेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि सभी लोग सो रहा है, तो मैं ये सही सुबह ही कंप्लीट कर दूंगा। वो कहते सीरियसली तुम अपना पहला दिन के जो है अपना बेस्ट नहीं दे पाया, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी कांग मिन्योंग बताता है कि आई एम सॉरी, मैं ये सुबह 7 बजे कंप्लीट कर दूंगा। तभी यहाँ पर सुपरवाइजर भी उसके चेहरे को देखते हुए कहते कि ठीक है मुझे भी समझ में आ गया, तुम जाओ अगर सो जाओ और सुबह 7 AM मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा। ये कहते वो गुस्से में निकल जाते हैं। यहाँ पर टियाशन उसकी हालत को देखता हुआ सोचता है कि मैं उसे ये पूछ भी नहीं पाया कि तुम ये चीज अकेले कर पाओगे, क्योंकि मैंने उससे पहले 2 बार उससे पूछा था लेकिन वो दूसरी बार भी मना कर दिया था। मुझे तो अभी इस बात से खराब लग रहा है कि अगर मैं उसे तीसरी बार इस बात को पूछूंगा तो हमारा शायद रिलेशन भी खराब हो सकता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। टियाशन बाहर निकल जाता है, उसे पीछे से कोई पुकारने लगता है कि किम टियाशन, हे किम टियाशन। तभी टियाशन कहती कि यस। वो कहते कि क्या तुमने कांग मिन्योंग को देखा है, यानी कि वो सुपरवाइजर? वो कहते कि नहीं, मैं जब से उठा हूँ तब से तो उसे मैंने नहीं दिखा है। ये सुनता हूँ सुपरवाइजर गुस्से में कहते कि जाओ जाके तुम उसे ढूंढ लो, उसे जो है मुझे 7:30 AM के अंदर ही मीटिंग रूम पे मिलने के लिए मिल रहा है, अगर वो इन सारे चीजों को फिनिश नहीं कर पाए तो फिर वो मुझसे मतलब मिलने के लिए मत बोलना। वो बताते कि आई गॉट इट सीनियर, क्या आप प्लीज आपका नंबर मुझे दे सकते हैं? वो कहते कि हाँ मैं दे रहा हूँ। और ये टियाशन सोच लेते कि अभी कांग मिन्योंग वो कहाँ जा सकता है? अगर मुझे इस चीज के बारे में पता होता कि ये सब कुछ चीजें होगा तो फिर मैं उसके नंबर ले लेता, अगर मुझे पता होता कि ऐसा चीज होगा तो फिर मैं उससे शायद पूछ ही लेता। नहीं ऐसा फिर भी कहा होता क्योंकि वो इतनी ज्यादा बिजी था कि मैं उससे बात भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाया। तब अचानक से कोई उसे चिल्लाने की आवाज सुन जाता है टियाशन की। वो सोचता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, शायद ये रूम B90 की तरफ से आया। टियाशन उस तरफ भाग के जाता है। हम लोग रूम B90 का सीन देख पाते हैं जहाँ पर 2 लड़के जो है किम टियाशन को यहाँ पर बता रहे थे कि तुमने जो है हमें सुबह 6:30 AM को जो है वो सर्वे करने के लिए दिया और तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम लोग 7 AM इसे खत्म कर देंगे। क्या तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि हम लोग शावर के लिए तैयार हो गए हैं? टीम लीडर हुआ तो क्या हुआ, तुम्हें बेहतर प्लान होने की जरूरत था। ये सुनता हुआ कांग बताने लगता है कि जी मैं दोबारा से जो है बेहतर करने की कोशिश करूंगा, प्लीज एक बार इसी चीज को जो है छोड़ दीजिए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये कहते वो ऐसे निराश होकर जाने लगता है। तो यहाँ पर इस लड़के का और एक दोस्त रहता है वहाँ पर B90 का। वो कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर ओवर रिएक्ट नहीं करो, उसे देखो। वो कहते हैं कि क्या मैं इसके बारे में क्या? वो टीम लीडर को बोनस पॉइंट मिलता है, वो जस्ट यहाँ पर 20 पॉइंट मिलेगा उससे अगर वो अच्छी तरीके से काम करेगा टू द फर्स्ट प्लेस। तब ये सुनता उसके रूममेट पूछ लेती कि तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता चला? वो बताता है कि मैंने गाइडलाइंस को पढ़ा, वहाँ पर मिलेगा और तुम्हें वहाँ पर टीम लीडर जो होगा उसे 20 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। हालांकि ये पॉइंट तुम शेयर भी कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि तुम जिसे चाहो उसके साथ इस पॉइंट को शेयर कर सकते हो, लेकिन ये किसी का मदद भी नहीं ले रहा है तो इसे कहीं भी नहीं दे रहा है। अगर वो यहाँ पर अच्छा लीडर होता तो मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वो उस पर्सन को देखो, वो इंसान के साथ बातें का अच्छे कन्वर्सेशन करने के लिए स्किल भी नहीं है। ये सुनते वो उसका रूममेट बताए अच्छा ऐसा भी बात है। और ऐसा को लोगों की बातें सुनता हुआ सोशलिटी की कंपनी यहाँ पर लोगों को ऐसा ट्रिक सिखा रहा है, मतलब स्किल सिखाना चाहता है कि वो लोग सभी लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करें। यानी कि बेसिक चीज ये है कि पॉजिटिव माइंडसेट एंड मेकिंग रिलेशनशिप। क्या कांग मिन्योंग को इन चीजों के बारे में पता था? तब अचानक से उसके सामने एक विंडो आता है, यानी कि सिस्टम से वहाँ पर बताया जाता है नॉर्मल क्विज के बारे में कि रीड ईएल सन ट्रेनिंग कैंप गाइडलाइन, रीड द गाइडलाइन एंड प्रिपेयर परफेक्टली फॉर द ट्रेनिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 वीक, और उसे रिवॉर्ड मिलेगा 5 पॉइंट। तब अचानक से उसे और एक नॉर्मल क्विज मिलता है कि उसे टीम लीडर बनना होगा। टीम लीडर बन के सभी लोगों का मन को जॉय करना होगा, यानी कि टीम लीडर को रूप में गेन रिकॉग्निशन जैसा कहता
है जो मतलब लोगों से। अगर वो सक्सेस होता है तो फिर वो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से होगा, यानी कि उसे 20 बोनस पॉइंट मिलेगा और 5 पॉइंट भी मिलेगा रीडर के रूप में। तो यहाँ पर तियाशक को जब इतनी सारे क्वेस्ट मिलता है तभी इन सारी चीजों को देखता हो वो सोचने लगती है कि क्या यहाँ पर जो कांग मिनियंग है वो इतनी दूर क्या सोच सकता है। सच में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तभी वो मिनियंग को देख पाते क्योंकि वहाँ पर दरवाजे पर जाते हुए बताने लगता है कि प्लीज आप लोग क्या जल्दी कर सकते हैं, यानी कि वो लोगों से माफी भी मांगने लगता है। तियाशक पता है कि मिस्टर मिनियंग, तभी वो देखता हुआ कहते कि मिस्टर तियाशक मैटर क्या है। तभी तियाशक बताता है कि सीनियर आपको ढूंढ रहा है, उसने सेकंड फ्लोर पे मीटिंग रूम पे आपको जाने के लिए कहा। ये सुनता हो मिनियंग कहते कि क्या अभी क्या अभी। तो तियाशक कहते हैं कि हाँ उन्होंने बताया कि 7:30 AM के पहले आपको वहाँ पर जाना होगा। ये देखता हुआ मिनियंग कहता है कि अभी तो सिर्फ 15 मिनट बचा हुआ है लेकिन मेरा तो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी तियाशक ये कहने वाला होता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो फिर क्या मैं तुम्हें मदद का बात सुनते वो बता इट्स फाइन मिस्टर तियाशक, मैं ठीक हूँ, मैं ये खुद ही कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से भागने लगता है। तियाशक उसकी बिहेवियर को देखता हुआ सोचने लगती है कि सचमुच वो सचमुच जिस बोनस पॉइंट के लिए ये कर रहा है। मैंने उसको तो ये बताया नहीं कि मुझे उसका पॉइंट शेयर करना चाहिए, मतलब मैंने तो मांगा ही नहीं, मैंने इतनी अच्छी तरीके से बात किया लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। सचमुच ये बहुत ज्यादा एम्ब्रेसिंग है। वो इस बोनस पॉइंट के लिए इतनी ज्यादा यहाँ पर ब्लाइंड हो गया है कि वो इंसानों के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाता है वो वही भूल गए। तभी हम लोग देख पाते हैं तियाशक डायरेक्टर की मिंशियों को डायरेक्ट फोन लगा देते हैं और फिर वो सोचता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मैं अभी उसके साथ जो है अच्छी बिहेव करना बंद कर दूंगा और फिर हम दोनों के बीच में एक लाइन को खींच दूंगा। और फिर वो सीनियर को फोन करके बता देते कि सीनियर मैं जो है टीम बी लीडर के जो है रूममेट बता रहा हूँ, मैंने उसको बता दिया है कि आपने जो कुछ मुझे बताया है। ये सुनता हुआ वो डायरेक्टर बताते है कि गुड जॉब तियाशक। तो यहाँ पर डायरेक्टर उसे ये भी बताता है कि देखो तियाशक तुमने तो अभी तक खाया भी नहीं है ना, तो फिर तुम भी मीटिंग रूम पर चले आ जाओ, जब टीम लीडर बी मतलब टीम बी का लीडर आ जाएंगे तब तुम एक साथ खा लेना। तो ये सुनता हुआ तियाशक भी वापस पता चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टर को देख पाते हैं जो कि 7:28 से 7:30 तक इंतजार करते हैं लेकिन वो आते नहीं है। जैसे वो नहीं आते तो यहाँ पर वो गहरी सोच में चले जाते हैं। वो लड़का कुछ ना कुछ तो चीजें है, अगर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर वो तो कह सकते हैं ना, वो जस्ट एक छोटा सा इंटरिम रिपोर्ट भी तो कर सकते हैं। तब अचानक से देख पाते हम लोग जो है रॉन्ग मीनिंग वो चले आते हैं दौड़ता हुआ, बताता है कि आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। वो ये भी बताने लगते हैं कि कुछ में से जो टीम मेंबर है वो अनकोऑपरेट और अपसेट भी थे, इसी वजह से मेरा बहुत ज्यादा वक्त भी गया। और यहाँ पर 11 रूम्स के जो टीम मेंबर थे वो लोग बहुत ही ज्यादा अनकोऑपरेटिव थे। तब ये सुनता वो कहते कि क्या लिस्ट तुम 11 रूम जो है कोऑपरेट क्यों नहीं है, तुम्हें टीम लीडर के रूप में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, एंड लिस्ट ऑफ द नेम तुम अपने टीममेट को भी कवर नहीं कर पा रहे हो और तुम ये क्या बातें कर रहे हो रेटिंग के बारे में। ऑलराइट क्योंकि अभी जो है खाने का समय आ गया है तो फिर जाओ और जाके खाना खा लो। ये सुनता वो बताते ओके सर। और यहाँ पर तियाशक उसे जाता हुआ देखता हुआ सोचने लगता है कि यहाँ पर वही वो रीजन है, हालांकि वहाँ पर खाना वो अधिक नहीं खाए लेकिन वो यहाँ पर कुछ नाटक कर रहे हैं। मतलब तियाशक उसे देखकर बहुत ही ट्रूली डिसअपॉइंटिंग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है कांग वो भी तियाशक को देखता हुआ थोड़ा सा गुस्से में बाहर निकल चले जाते हैं। और यहाँ पर तियाशक का जो नॉर्मल क्विज होता है, मतलब वो जो कैंपिंग गार्ड है गाइडलाइंस है, उसे कम्प्लीटली पढ़ने के बाद उसे 5 पॉइंट रिवर्ट के तौर में मिला है। तो इस वजह से उसका करंट पॉइंट 21 हो जाता है और अभी वो एक्सक्लूसिव स्टोर से कुछ भी चीजें खरीद सकते हैं। खैर तो तियाशक यहाँ पर डायरेक्टर के पास जाकर बता लेते हैं क्या आपके पास अभी भी बहुत सारे काम है करने के लिए, आप जाकर अभी खाना खा सकते हैं। तो डायरेक्टर बताता है कि तुम अभी जा सकते हो, मुझे जो अभी टीम बी का जो सर्विस संभाली उसे टेक करने की जरूरत है। तियाशक ये बताता है कि क्या अभी टीम ए और टीम सी ने अपना समरी कंप्लीट कर दिया है। तो ये सुनता हुआ डायरेक्टर बताता है कि ऑफ कोर्स रिव्यूइंग द कंटेंट ऑफ द सर्वे इज इंपॉर्टेंट। अभी तियाशक बताना रहती है कि अगर आपके पास बहुत सारे काम करने के लिए है तो क्या फिर मैं आपको मदद कर सकता हूँ। मुझे जो है अपनी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा दुख महसूस हो रहा है क्योंकि मेरी टीम का ये गलती है। तभी ये सुनते हुए डायरेक्टर कहते हैं कि लंच के बारे में क्या। तियाशक बताते हैं कि अभी मैंने लास्ट नाइट बहुत सारे खाना खाए हैं और उसके अलावा अभी बहुत ज्यादा प्रीटी लेट भी हो गया है तो क्यों ना। तो खैर उसके बाद वहाँ तियाशक भी उन सारी चीजों को ले लेते हैं। लेते बताने लगे टीम ए एंड टीम सी का जो डिफरेंट समराइजेशन है मेथड है, तो फिर क्या मैं टीम ए और टीम सी की तरह ही करूं। तभी ये सुनते हुए डायरेक्टर कहते हैं कि ये मेथड डज नॉट मैटर क्योंकि हमें जो है ये जो स्टैटिस्टिक्स है उसे सबमिट करने की जरूरत है, लेकिन अभी भी 11 रूम्स के जो सर्वे है वो अनअवेलेबल है। तो फिर अभी जो तुम है टीम ए का जो मेथड है उसे इस्तेमाल कर सकते हो और मैं जाके उन सारे चीजों को कलेक्ट करता हूँ जो लोग अभी भी अपने सर्वे को सबमिटेड नहीं किया है। तभी वो जाने लगता है। जैसे कहते कि एक मिनट रुकिए, यही पर वो लिस्ट है जो कि टीम लीडर बी ने यहाँ पर दिया है क्योंकि हमारे पास 11 नंबर मतलब है उन लोगों के पास हमारा नहीं है, तो फिर क्यों ना हम लोग उसे फोन करके उन लोगों से पुकारते हैं। एज लॉन्ग एज जब तक आपके पास उन लोगों के नंबर है तो मैं उन लोगों को कॉल कर सकता हूँ। तभी तियाशक इन लोगों को कॉल कर देता है। ये लोग एक के बाद एक आने लगते हैं। एक लड़की आते देते हैं, तियाशक उनसे थैंक यू बताते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं ये हम लोगों की फॉल्ट है कि हम लोगों ने इतनी ज्यादा लेट करके इसी चीज को सबमिट की है। तो धीरे धीरे ऐसे 11 रूम के जो लोग होते हैं यानी कि टीम मेंबर वो लोग आके दे देते हैं। तभी डायरेक्टर बताने लगते हैं कि मॉर्निंग लेक्चर शुरू होने से पहले हम लोगों ने थैंकफुली इन सारी चीजों को जो है कलेक्ट कर ली गया है, मतलब ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। तियाशक बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी ज्यादा काम नहीं किया है, उसके अलावा ये सब कुछ हमारी टीम का ही गलती है। तभी डायरेक्टर बताता है
है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा दुख महसूस हो रहा है क्योंकि तुमने अपना ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया है। ऐसा कहते हैं कि इट्स ऑल राइट। तियासन अपनी पॉकेट से एक स्नैक को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि ये एक इमरजेंसी बार है, क्या आप इसे एक बार खाना चाहेंगे? तभी ये सुनता वो मतलब ये देखा वो आदमी कहते हैं अच्छा तो तुम इसी चीज को भी अपने साथ रखते हो, यानी कि डायरेक्टर कहता है। तियासन कहते हैं कि हाँ ये ब्रेकफास्ट कभी कभी अच्छे होते हैं और मेरे रूम के अंदर और भी बहुत सारे हैं। तभी ये खाना मतलब खाते समय डायरेक्टर बताता है कि काम कभी कभी बहुत ही ज्यादा मजेदार लगते हैं। अगर सभी लोग बहुत ज्यादा एफिशिएंट से होते हैं तो फिर सभी चीज अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन 1% तो ऐसा निकाल ही जाता है। और हमेशा चीज मतलब हमेशा से ही ऐसा चीज होता है, जब भी कोई लोग अपना पास इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो ऐसा कैसा होता है। लेकिन एटलीस्ट ये एक अच्छा काम हुआ कि मैं यहाँ पर फिल्टर करके 1% को तो निकल ही दिया। और फिर उसे ये भी बताता है कि अभी लेक्चर मॉर्निंग शुरू होने वाला है, तो अगर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर थोड़ा सा भी तुम लेट हो जाते हो, लेकिन हाँ तुम अपना इमरजेंसी बार को अपने साथ ही रखना। ये सुनता हुआ तियासक बताते कि ओके मैं आपके साथ बाद में मिलूंगा। तभी यहाँ पर डायरेक्टर बताते कि ठीक है तो फिर तुम कुछ खा लेना, अगर तुम बिना खाए चले आए हो तो फिर मैं तुम्हारा मार्क्स काट दूंगा। ये कहते हुए वो वहां से निकल जाते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते डायरेक्टर इस सभी लोगों को यहाँ पर बताने लगता है कि प्लीज आप सभी लोग अभी शांत हो जाइए, अभी टीम बी का लेक्चर का टाइम आ गया है, तो फिर तुम सभी लोग अपना रिटर्न जा सकते हो। टीम लीडर बी, क्या आपने चेक किया है कि सारा का सारा पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ गए हैं? क्या यहाँ पर कोई तो मिसिंग नहीं है ना? तभी टीम लीडर बी बताता है कि नहीं सर कोई भी नहीं है। तभी वो डायरेक्टर बताता है कि बहुत बढ़िया, तो फिर हम लोग लेक्चर को शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो टीम लीडर भी है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है कि कोई मिसिंग तो नहीं है। तभी डायरेक्टर यहाँ पर बताने लगता है कि ये लेक्चर शुरू करने से पहले इस ट्रेनिंग कैंप का मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हम लोग ईएन सांग ग्रुप की हिस्ट्री राइट्स प्रोग्रेस के बारे में कुछ बातें करेंगे। और तब अचानक से वहाँ पर तियासक चले आते हैं। तियासक आते करके आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन टीम लीडर भी उसे देखते थोड़ा सा घबराए जाते हैं क्योंकि उसे तो वो तो उसने बताया था कि सभी लोग यहाँ पर तो मौजूद है। वो सोचता है कि वो अभी के तभी डायरेक्टर उसे देखता हुआ बताता है कम दिस वे तियासक। तियासक कहते हैं कि यस सर। तो वो बताता है कि ऑलराइट लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहूंगा। ईएन सांग कि तुम्हारा सारा का सारा लोग जो है तुम लोगों का सीनियर है, तो फिर मैं जो है तियासक टीम लीडर मतलब टीम बी का लीडर के रूप में मैं अपॉइंटेड करना चाहता हूँ। तुम लोगों को कोई किसी का तो ऑब्जेक्शन नहीं है ना? तभी अचानक से तियासक का ये नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो नॉर्मल क्विज 2 था जो बिकम टीम लीडर ये भी कंप्लीट हो गया है, इसी वजह से उसे 5 पॉइंट रिवर्ट के तौर पे मिला है और ट्रॉफी में यू हैव गेन 20 बोनस पॉइंट भी मिल जाता है। फिर उसके बाद उन लोगों को ईएन सांग ग्रुप के बारे में पास्ट एंड फ्यूचर का एक वीडियो फुटेज दिखाने लगता है और उसी वक्त यहाँ पर तियासक सोचने लगता है कि इवन मैंने अभी ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक टीम लीडर बन जाऊंगा, यानी कि मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब मैंने यहाँ पर जो है कुछ भी काम को नहीं किया है, तो इसी वजह से मुझे भी कोई भी गिल्टी महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है कि वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है और अभी हम लोग जो है इसी रूम को शेयर करना कंटिन्यू रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होना भी चाहिए। खैर उसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्टर को देख पाते हैं जो कि इन सारे लोगों को ये बताने लगता है कि तो फिर आज का मॉर्निंग के क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो A4 शीट आप लोगों को एक दिया गया है, तो आप लोगों को जितना भी वीडियो में दिखाया गया है चीज उन सारी चीजों के बारे में जो आप लोगों का थॉट्स है वहां पर वो लिख देना। टीम लीडर यानी कि टीम बी का टीम लीडर प्लीज इन सारे लोगों के इन सारी चीजों को कलेक्ट करके सोने से पहले यानी कि बेड टाइम से पहले मेरे मीटिंग रूम पर आके जमा दे देना। वो लोग कहते कि थैंक यू सर। तभी तियासक इन सारे लोगों को बताने देती कि एवरीवन एक मिनट रुकिए प्लीज, इस बात को जाने से पहले केयरफुली सुनिए। आप लोगों का जो ये रिव्यू होगा ये 1 पेज नहीं होना चाहिए बल्कि 2 पेज भी 2 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 पेज ही होना चाहिए। और प्लीज आप सभी लोग इसी चीज को जो रूम नंबर B30 पर 9:30 PM से पहले ला कर देना। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर एक ग्रुप चैट भी बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर लंच टाइम के पहले सभी लोग मेक श्योर करना कि आ जाए इस रूम में, और मैं जो है इस चैट में इसी जगह पर इस ग्रुप पे सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो सारा का सारा चीज मैं दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर आप सभी लोग अपना शॉर्ट ब्रेक टिल लंच तक एंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग तियासक को देख पाते जो कि एक कमरे में वो अकेले में वहाँ पर ग्रुप चैट के बारे में वो सोचता है कि यहाँ पर मैं क्या रखूँ, क्या ग्रुप चैट में क्या अनाउंसमेंट ओनली रखूँ या क्वेश्चन, मतलब वो बता देते कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन कोई करना है तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सब कुछ चीजें इनफ होगा। तभी अचानक से डायरेक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। वो बता देते कि मिस्टर तियासक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी तियासक बताने लगता है कि यहाँ पर कैफेटेरिया में एक ही समय में बहुत सारे लोग होते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर टीम लीडर्स को एक मीटिंग करना चाहिए। मुझे जो लगता है कि टीम ए, टीम बी और टीम सी का जो मील टाइम है यानी कि खाने का वक्त है वो सेपरेट कर देना ही बेहतर होगा। ये सुनता हुआ डायरेक्टर बताता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये बहुत बढ़िया आइडिया है और मुझे लगता है कि सभी लोग इसी बात से एग्री भी कर जाएगा, क्या करेगा ना। डायरेक्टर तभी ये भी बताने लगती है और एक बात यहाँ पर जो कि आफ्टरनून में जो टीचर लेक्चर देते हैं वो इस बात से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं कि मिडिल क्लास में कोई का भी फोन रिंग करना, तो इसी वजह से प्लीज सभी लोगों को ये इन्फॉर्म कर देना जो कोई भी क्लास में रहेगा वो लोग अपने मोबाइल को कृपया करके साइलेंट कर दे, नहीं तो उन लोग का पॉइंट को कर दिया जाएगा। तो ये सुनता हुआ जो तियासक है वो बताता है कि टीम लीडर मैं उन सारे लोगों को बता दूंगा। तभी टीम डायरेक्टर बताता है कि ओके तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो। तभी यहाँ पर डायरेक्टर उसे ये भी समझा देता है कि देखो ये एक नेचुरल बात है कि तुम एक टीम लीडर के अनुसार तुम अपने टीम मेंबर की अच्छी तरीके से देखभाल करो और हाँ उसके साथ साथ जो तुम ट्रेनिंग सेंटर पे हो इसी चीज को भी एंजॉय करो, ठीक है? तो फिर तुम अपने अच्छे काम करो। कहते हुए वो वहां से निकल जाते हैं। तियासक उसको बात को सुनता हुआ खुश होने लगता है क्योंकि उसने उसे बताया कि वो अभी तक
तक जो अच्छे काम कर रहे, तो इसी वजह से तियाशक यही सोच रहा है कि वो इसी चीज को जो है कंटिन्यूअसली करते रहेगा। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट हम लोग देख पाते हैं कि रात का 11:20 बज गए होता है। तियाशक यही सोचता है कि यहाँ पर एक टीम लीडर बनना इतनी ज्यादा आसान बात तो नहीं है। तभी अचानक से उसके जो रूममेट है वो चले आते, वहाँ पर आते वो उसके बगल में बैठता है, वो उसे अचानक से देखने लगता है। तियाशक इसी चीज को देखकर वो सोच लेती है कि वो ऐसा मुझे क्यों घूर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील हो रहा है। तभी अचानक से वहाँ पर जो कांग मिन्यूंग है वो बताता है कि तुम्हें तो यहाँ पर कुछ कहने के लिए नहीं है ना मिस्टर तियाशक। तो तियाशक उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी वो कहता है कि अच्छा तो फिर तुम कुछ भी नहीं कहोगे। तभी यहाँ पर तियाशक बताने लगती है, देखो तुम सुपरवाइजर ने ये डिसीजन लिया है कि कौन टीम लीडर बनेगा। यहाँ पर मेरा वॉइस का कोई भी यहाँ पर रिगार्डलेस, यानी कि मुझे बिना बताए ये सब कुछ चीजें हो गया है। आई एम सॉरी कि इन सारे चीजों को अनइंटेंशनली हुआ है। ये सुनता वो और भी ज्यादा भड़क जाता है। कांग वो बताता है क्या अनइंटेंशनली, तुझे क्या लगता है कि मतलब मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ कि मीटिंग रूम में तू चाहे सुपरवाइजर के साथ मॉर्निंग पर मिलने के लिए गया था। फिर तियाशक बोलता है कि नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं, हम लोग तो बस तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सीनियर ने ये बताया कि अगर तुम आओगे तो फिर हम सभी लोग एक साथ ही ट्रेन लोग मिलकर डिनर करेंगे। तभी ये सुनता हुआ कांग बताता है क्या क्या इसका बात का कोई भी सेंस बनता है क्या? तुम्हें लगता है कि वो हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे? वैसे भी वो सीनियर, वो इतनी आसानी से तुम्हारे साथ पिघल कैसे जा सकता है? तभी ये सुनता हुआ तियाशक बताने लगते कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। आई एम सॉरी बट मुझे नहीं लगता है कि तुम अभी ऐसे बातें करने के लिए तैयार हो। मैं अभी इस रूम से थोड़ा वक्त के लिए जो जा रहा हूँ, मैं जब शांत हो जाओगे तब हम लोग अच्छी तरीके से बात करेंगे। ये कहते हुए तियाशक आगे तरफ जाने लगते। वो देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, चलो अभी रुक जाओ। लेकिन तियाशक रुकता नहीं है, वो सीधा रूम के बाहर चले आता है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को जो है मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग तियाशक के साथ साथ और भी दो बंदे को देख पाते हैं और यहाँ पर डायरेक्टर भी रहता है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर जो है तियाशक को कुछ कहने वाला होता है, तभी कोई बाहर से खटखटाने लगता है। यहाँ पर ये आदमी कहते हैं कि ठीक है अंदर आ जाओ। तभी हम लोग वहाँ पर कांग को देख पाते हैं। तभी कांग को देखते हुए डायरेक्टर उससे पूछने लगता है कि मिस्टर कांग मैंने हूँ, तुम इस जगह पर किस लिए आए हो? तभी वो बता देते कि प्लीज क्या आप मेरे रूम को चेंज कर सकते हैं? तभी ये सुनते हुए डायरेक्टर कहते हैं कि क्या तुम अपना रूम को चेंज करना चाहते हो, कौन सा रीजन की वजह से? तभी कांग बता देती मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने रूममेट के साथ और 1 घंटा भी एक साथ बिता पाऊंगा। तभी ये सुनता वो बता देती क्या तुम्हारा जो रूममेट वो तियाशक नहीं है? तभी ये सुनता हुआ कांग बताते कि हाँ वो तो है, लेकिन प्लीज कृपया करके आप मेरे अलग रूम दे दीजिए। तभी डायरेक्टर बताने लगते कि क्या तुम एग्जैक्टली मुझे बता सकते हो कि तुम किस रीजन के वजह से अपना रूम को जो है बदलना चाहते हो? क्या इस वजह से क्योंकि तुम जो है चेंज मतलब टीम लीडर चेंज हो गए इसी वजह से? तो वो कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी डायरेक्टर कहते हैं कि देखो इस बात से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तभी कांग बताता है कि आपको तो एक गद्दार से डिसअपॉइंटेड होना चाहिए। वो गद्दार कीम तियाशक वो अभी भी आपके साथ चिपका हुआ है। तभी यहाँ पर जो और 2 बंदा होता है वो लोग कहते लगता है कि ये चलो हम लोग अभी इसी चीज से बाहर रहने हम लोगों के लिए अच्छा होगा। डायरेक्टर बताता है कि क्या गद्दार? तभी कांग कहता है कि हाँ वो जो है कमीना मुझे धोखा दिया है, मुझे उल्लू बनाया है, मेरा इस्तेमाल किया है। तियाशक तो कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर कांग एकदम से चिल्लाता हुआ बताने लगता है कि वो चाहता था कि मैं अपना बोनस पॉइंट उसके साथ जो है शेयर करूं, इसी वजह से वो मेरे साइड पे आने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उसने जो है आपके साथ मिलकर मेरा पोजीशन को हटा लिया है, तो इसे तो धोखाधड़ी कहता है। मैं उसके साथ और 1 सेकंड भी इस रूम को साझा नहीं कर सकता हूँ, यानी कि शेयर नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर तियाशक जाके कांग को शांत करने लगता है। मतलब कि मिस्टर किम प्लीज मैंने हूँ, यानी कि कांग मैंने हूँ, प्लीज आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। ये हम दोनों का बीच में मैटर है, तो प्लीज हम लोग बाहर जाके बात करते हैं, प्लीज चलिए। तभी वो कहते हैं कि सीनियर प्लीज एक्सक्यूज मी कहते वो दरवाजा खोलता है। वो बताता है कम ऑन, लेकिन यहाँ पर कांग वो जाना नहीं चाहता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं सीनियर के साथ बातें करना चाहता हूँ। तभी ये सुनता हुआ तियाशक कहते हैं कि मिस्टर किम मैंने हूँ प्लीज। तभी अचानक से यहाँ पर डायरेक्टर बताते हैं मिस्टर किम तियाशक प्लीज आप थोड़ा सा बाहर जाइए। तियाशक कहते हैं कि सॉरी। तभी कहते हैं कि सिंस मिस्टर किंग मैंने मेरे साथ बातें करना चाहता है तो मैं भी उसके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ, चलिए फिर बातें करते हैं, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। तभी ये सुनता वो भी तो डरने लगता है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर बताते हैं कि तो फिर मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ तो फिर टीम लीडर जो चेंज हुआ इसी बात से है ना, तो इसका रीजन क्या है? मैंने आपको बोला था कि आपको सर्वे करने के लिए और फिर वो सर्वे कलेक्ट करके मुझे 10 PM के अंदर देने के लिए, लेकिन क्या तुमने ये किया था? वो बताता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तभी वो दूसरी बार कहते हैं कि तो फिर मैंने तुम्हें जो है और एक अनदर चांस दिया जो कि 7 AM तक, लेकिन स्टिल तुमने वो भी मैनेज नहीं कर पाए। वो वहाँ पर मतलब भकलाने लगता है, वो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। तभी दोबारा से डायरेक्टर कहते हैं कि उसके बाद टॉप ऑफ डेथ मैंने तुम्हें और भी 30 मिनट दे दिया है अनदर एंड व्हाट हैपेंड देन। वो बताने लगता है कि कांग की मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। तभी डायरेक्टर कहते उसके अलावा तुमने जो है 11th रूम का जो सर्वे वो भी कलेक्ट करना भूल गए थे। तभी ये सुनता वो बताता है कांग क्योंकि वो लोग इतनी ज्यादा मतलब तभी डायरेक्टर कहता है कि सर्वे रिजल्ट दिस वन प्रोवाइड नेसेसरी सेटिस्फाइड जो है स्टैटिस्टिक्स था नेसेसरी वो सारा चीज वो रिजल्ट में नहीं दिया है और उसके बावजूद भी तुमने एकदम एग्जैक्टली नंबर मिसिंग सर्वे का जो है वो भी लिख दिया है। क्या टीम लीडर का काम यही होता है? तुम्हें एक टीम लीडर के रूप में काम दिया गया है और तुम इसी चीज को हैंडल ऐसे कर रहे हो? क्या तुम ऐसे एक आदमी हो? क्या तुम इसके बावजूद भी ये सोचते हो कि तुम्हें जो है टीम लीडर के जो पोजीशन ये दिया जाना चाहते हैं, यानी कि ये तुम्हारे लिए है? तभी वहाँ पर और एक आदमी अगर कहते कि ये तुम इतनी ज्यादा एंग्री क्यों हो रहे हो सडनली? वो एक तो नया लड़का है। तभी ये सुनता हुआ डायरेक्टर कहते कि एक मिनट रुको, वो जो इवन अपना खुद का जो मिस्टेक है वो भी वो सिखा यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे लोगों को जो है गद्दार कर रहा है। डू यू नो कि तियाशक ने तुम्हारे लिए क्या किया? तुम
तुम जिसे एक गद्दार कह रहे हो। तब यहाँ पर हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर तिरसक को जब यहाँ पर डायरेक्टर ने ये बता दिया था कि तुम अगर खाना नहीं खाओगे तो हम तुम्हारा पॉइंट कर देंगे। तभी तिरसक कहते कि सीनियर, तभी तीसरे कहते कि क्या। तो फिर वो ये बताया था कि प्लीज क्या आप जो है कांग मिन्योंग है उसे और एक मौका दे सकते हैं। इसी बात को डायरेक्टर इसे अभी कहने लगता है कि वो सभी लोगों को ये कहने के बजाय, मतलब सभी लोगों को ये बताना के बजाय कि आप उसने ये बताया कि हम तिरसक कि वो तुम्हारे साइड आ गए और तुम उसे एक गद्दार कह रहे हो और उस गद्दार ने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उस मौका भी ठीक ठाक से नहीं कर पाया। क्योंकि मैंने जब तुम्हें पूछा था कि यहाँ पर सारा का सारा अटेंडेंस को क्या तुमने चेक किया था, तुमने ये बताया था कि हाँ यहाँ पर कोई भी मिसिंग नहीं था। ये सुनता हुआ जब मैंने इस चीज को शुरू किया था तब उस समय क्या हुआ था, मतलब उस समय अगर तुमने मुझे सच बता दिया होता शायद तुम अभी तक टीम लीडर रहते। उसे जो है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए, बट लेकिन क्या तुम उसके साथ अपना रूम भी शेयर नहीं करना चाहते हो, तुम अपना रूम को शेयर बदलना चाहता हो। अभी तो ये इनफ नहीं है, मतलब तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा एक बेनिफिशियर है, बेनिफिक्टर जो कि तुम्हें अच्छा चाहते हैं, उसके साथ तुम रह रहे हो और तुम उसको ऐसा कह रहे हो मिस्टर कांग मिन्योंग तुम यहाँ पर अनदर रूम चाहते हो, यानी कि अलग रूम चाहते हो, है ना। तो फिर इतनी दूर तुम मुझे सिर्फ यही बताने के लिए आए हो, तो फिर मैं तुम्हारा विश को ग्रांट कर देता हूँ। टुनाइट तुम अपना सारा का सारा चीज को एकत्रित करोगे और उसके बाद कल सुबह ट्रेनिंग सेंटर को छोड़कर यहाँ से चले जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर कांग मिन्योंग? गाइस इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।